अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाब। तो हज़रात, कल हम लोग बात आ गए थे कि अल्लाह ताला ने इंसान को तकलीफ़ दी। तकलीफ़ जो शाउलिल्लाह के टर्म में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कि हर इंसान जो है अकाउंटेबल है, हर इंसान जो है रिस्पॉन्सिबल है गॉड के सामने, और यही उसकी सबसे ज़रूरी सिफ़त है शाउलिल्लाह के नज़दीक भी और अलिया इज़्ज़त बिरूबी भी कर रहा है। ये बड़ा हमको अच्छा मिला कि हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अलिया ने नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना, तो शाह वलीउल्लाह ऐसी चीज़ें उस तरफ जा रहे हैं और इधर भी वही चीज़ है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर पे अच्छे से बात समझिएगा। ये चैप्टर आज के डेट में ज़रूरी इसलिए कि लोग, जो मैंने पहले दिन बात की थी, लोगों को इश्काल भी पैदा हुआ था इस पे कि आप जो कह रहे हो रिलीजन और कल्चर का क्या कनेक्शन है, इस्लाम और कल्चर का क्या कनेक्शन है। ये सवाल बहुत अच्छा था। लोगों ने कुछ मुझे पर्सनली पूछा, मैंने बोला कि क्या मैं आपको बता दूं अभी। उन्होंने बोला, मैं, क्योंकि मेरे पास किताब अभी उसमें था नहीं हाईलाइटेड हिस्सा अभी उस वक्त मौजूद, उन्होंने बोला कि बता दूं। उन्होंने बोला नहीं, जब आपके पास माने अच्छे से जब आप हाईलाइट कर लो चीज़ों को, तब फिर क्लास में बताने के लिए। तो आज वो दिन है जिस दिन हम लोग इस सवाल का अच्छे से जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह। सवाल था भाई कि रिलीजन और ये सारी चीज़ें है ना। अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और चैप्टर की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये सारे सवालात का जवाब और धीरे धीरे आता रहेगा, बस बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखें, चैप्टर ये था कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर कल्ट से बना हुआ है और सिविलाइजेशन सिविलाइज से। सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं। एक आपको हल्का बेसिक तारुफ देते चले। कल्चर का मतलब होता है भाईजान, कल्चर का मतलब होता है एक ऐसी वे ऑफ लिविंग, एक ऐसा बिहेवियर कि बहुत सारे लोग मिल करके आपस में रहते हैं। ये ना कल्चर, आपको पता है, आपको बेसिक बेसिक जो सेंस आपके जहन में बन रहा है कल्चर वर्ड सुन के, वही कल्चर होता है। उसको अलग से हम डिफाइन करने लगेंगे तो फिर आपके जहन में कुछ और बनने लगेगा। जो आपके जहन में बन रहा है कल्चर को लेके, वही कल्चर होता है। कल्चर का मतलब होता है लोग कैसे रहते हैं। तो कुर्ता पजामा पहनना इंडियन कल्चर है। कहीं जो है जुब्बा पहना जाता है, वो उनका कल्चर है। कहीं कुछ और पहना जाता है, वो उनका कल्चर है। कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं सलवार पहनी जाती है, कहीं कुछ पहना जाता है, कहीं कुछ पहना जाता है। तो मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ जोग्राफिकल एरिया या अलग अलग वजूहात की वजह से जिस तरह से रह रहे होते हैं, जिस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं, वो कल्चर कहलाता है। उनके बिलीफ कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है, उनके लिबास कैसी, ये सारी चीज़ें कल्चर कहलाता है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है वो अब लोग हैं, कल्चर का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सिविलाइजेशन का मतलब होता है लॉज कैसे हैं, वो सोसाइटी किन लॉज पर रन कर रही है, उनमें जो है कि उनके पेनल कोड कैसा है, वो सज़ा कैसे देती है, वो मतलब एक अब रियासती का मामला हो गया। सिविलाइजेशन आप अवामी सतह में, सिविलाइजेशन का मामला हो गया आप अवामी सतह पर हो, लोग कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिविलाइजेशन का मतलब वो अब हुकूमत आपसे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, हुकूमत और आप मैंने अवाम में क्या मामला है, ज़कात ज़कात मान लो, या फिर जो भी एक इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आर्मी कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और आपका खान पान रहन सहन ये कल्चर का हिस्सा है। मैंने समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये है, पहली चीज आपको दिख रही होगी कि द फर्स्ट टूल, इसका हेडलाइन, इस सब टॉपिक देखें, टूल एंड कल्ट। द फर्स्ट टूल वाज अ पीस ऑफ वुड और अ रफ शेप्ड स्टोन। टूल, टूल आप समझते हैं, किसी चीज का एक इंस्ट्रूमेंट समझो। अ फ्रैगमेंट ऑफ नेचर। द मेकिंग ऑफ टूल्स एंड देयर यूजेज रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन व्हिच इज एक्सटीरियर एंड क्वांटिटेटिव and which can be followed from primitive forms of life to the appearance of man as a perfect animal. अगर हम, टूल क्या होता है, एक समझिए इंस्ट्रूमेंट है, फोन एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे अच्छा एक लैपटॉप इंस्ट्रूमेंट है, कोई और चीज इंस्ट्रूमेंट होता जाएगा। तो ये वाला जो डेवलपमेंट है इंसान का, जैसे हम आज का जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसी डेवलपमेंट पर बात कर रहा होता है। सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? आग। आग से फिर जो है कि व्हील का डिस्कवरी, व्हील से फिर आप किसी और तरफ चले गए और उससे फिर ये बना, ये बना, फैक्ट्री आई, फैक्ट्री से ये बना, ये बना। तो ये वाला जो प्रोग्रेस है इंसानी तारीख का, ये असल में दुनिया की तारीख का, समझो कि दुनिया का एक प्रोग्रेस शो हो रहा है, चीजों का प्रोग्रेस शो हो रहा है, इंसान का नहीं हो रहा है। इंसान का प्रोग्रेस उसके कल्चर का प्रोग्रेस होता है। ये टूल्स का प्रोग्रेस या उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी मटेरियल का प्रोग्रेस, वो मटेरियल का प्रोग्रेस है। इंसान का उससे बस ताल्लुक बना हुआ है। इंसान का बजाते खुद का प्रोग्रेस उसके कल्चरल वैल्यूज का प्रोग्रेस होता है, उसकी मोरालिटी की प्रोग्रेस होता है, जो हमने कल उस पहले चैप्टर में बात की। एक होता है लीनियर प्रोग्रेस, जो जमीनी सतह पर है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, अच्छे से अच्छे सामान है, कपड़ा लत्ता, ये सारी चीजें। एक होता है ये वाला वर्टिकल प्रोग्रेस, जो खुदा की तरफ जाने वाली चीज।
जो रूहानियत है और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो कल्चर का जो मामला है वो लिटरल में है, मतलब खुदा की जानिब और इंसान का बिहेवियर और उसकी स्पिरिचुअलिटी और उसकी मोरालिटी से। और जो कल्ट या जो सिविलाइजेशन का मामला है, टूल का मामला है, वो लीनियर है, वो उसके जो कि मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस की जानिब है, ठीक है। आगे बढ़ें। द कल्ट एंड टूल रिप्रेजेंट्स टू नेचर एंड टू हिस्ट्रीज ऑफ मैन। एक कल्ट क्या होता है? कल्ट आपने सुना होगा, कल्ट मतलब ऐसा एक शिद्दत पसंदाना एक ग्रुप जिसमें लोग बड़ी शिद्दत पसंदी रखते हैं किसी उनके अकीदे को लेकर के। एक कल्ट मान लीजिए, एक बहुत सारे बाबा लोग का कल्ट होता है कि वो अब उसको जो है कि गॉड मैन बना लेते हैं कि ये खुदा का कुछ है और ये है वो है, ठीक है ना। उसको कल्ट होता है, एक शिद्दत पसंद ग्रुप। तो वो भी इंसानों में पाया जाता है, जानवरों में तो कोई शिद्दत पसंदी नहीं, वो तो भाई अपने इंस्टिंक्ट पर रह रहे हैं। उस चीज हमने बार बार बता दी, इसलिए बार बार हम जानवर से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में मामला कंप्लीट हो गया। द कल्ट एंड टूल रिप्रेजेंट टू नेचर्स एंड टू हिस्ट्रीज ऑफ मैन, ठीक है। एक जैसे मैंने बताया, एक लीनियर डेवलपमेंट की जानिब है और एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जानिब है। वन हिस्ट्री इज ह्यूमन ड्रामा बिगिनिंग विद द प्रोलॉग इन हेवन, डेवलपिंग through the triumph of the idea of freedom and ending with the day last judgment, which is the moral sanction of history. एक जैसे मैंने बताया लिटरल जानिब जिसमें मोरालिटी है और आइडिया ऑफ फ्रीडम है और क़यामत का तस्वुर है। द अदर इज द हिस्ट्री ऑफ टूल्स which is the history of things and it will end by entering the classless society। जो कम्युनिज्म का जैसे हमने बताया था, एक कम्युनिस्ट आइडिया था, जैसे आप याद करें, क्लासलेस, स्टेटलेस, मनीलेस, क्लासलेस सोसाइटी, द एंट्रोपी एज द रेस्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है ना। The two histories have the same relation as the cult and the tool, which is the same as culture and civilization। एक तारीख है इंसानी लीनियर है जो सिर्फ मादा से लेके बात करेगी, और एक तारीख है इंसानी लिटरल है जो माने समझे आप वर्टिकल है, जो बात करेगी इंसान की रूहानियत, उसकी मोरालिटी, उसके विश्वास, अंधविश्वास, उसके ड्रामाज, उसके आर्ट्स, उसकी पेंटिंग्स पर, और एक बात करेगी उसकी साइंस, उसकी एवोल्यूशन और ये सारी चीज़ों पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Culture is characterized by this enigma and goes on through all time with steady striving to solve it। अच्छा, कल्चर जो होता है ना भाई, कल्चर वो टाइमलेस नहीं हो, मतलब आप कल्चर एक वे ऑफ टाइम है, टाइम से आपको जोड़ के रखता है। कल्चर आपके पास्ट इंसेंसर से आपसे जोड़ता है और आगे के आने वाले नस्ल के लिए आपको एक ऑब्लिगेशन देता है कि तुमको ये कल्चरल वैल्यूज पास ऑन करने, ठीक है। On other hand, civilization is the continuation of zoological one-dimensional life, the material exchange between man and nature। जैसे मैंने बताया कि सिविलाइजेशन को आप समझो कि इंसानी तारीख ही है, लेकिन वो लिटरल है, वो हॉरिजॉन्टल है, दुनियावी सतह की जो तारीख है। और एक कल्चर है जो आसमानी है, वो अंधविश्वास से विश्वास, फिर ईमान, फिर शिर्क, फिर तौहीद और वो सारी शरीयतों का बदलना आना जाना, तो उन सारी चीज़ों से हम उसको जो है कि मुखातिब करेंगे। कल्चर इज कनेक्टेड टू द वर्ड कल्ट, मैंने बताया कल्ट है and culture, both words have the common origin in Hindu European world QL। On the other hand, civilization is linked to the word citizen। कल्चर का मतलब होता है कल्ट, जो अंधविश्वास, ड्रामा और रिलीजन, इन चीज़ों से लेकर के, और सिविलाइजेशन का जैसे मेरा मतलब है क्योंकि हुकूमत से ताल्लुक है, लॉज कैसी रहेंगी, आर्मी कैसी होगी, सोसाइटी का जो है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम कैसी होनी चाहिए, तो वो सिटीजन से ताल्लुक है। स्टेट एक चीज़ वहाँ पर आ जा रही है, हुकूमत का मादा आ जा रहा है। सिविलाइजेशन आपसे मुखातिब है, सॉरी कल्चर आपसे मुखातिब है, और सिविलाइजेशन आपके हुकूम, आपकी जो है पूरा एक सोसाइटी से मुखातिब है। तो दोनों में फ़र्क है। देखें, कल्चर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन मैंस और मैंस इन्फ्लुएंस ऑन हिमसेल्फ। कल्चर का इन्फ्लुएंस, रिलीजन क्या इंसान पर जो है कि उस पर इन्फ्लुएंस डालता है, रिलीजन का क्या असर पड़ता है इंसान पर, या इंसान का खुद उस पर कैसा इंसान असर पड़ता है कि वो अपने अखलाकियात पर जो है कि उसका क्या असर पड़ता है, या दीन से वो क्या चीज़ें सीखता है, या उसके विश्वास जो उसके इलाके में है वो सारी चीज़ें उस पर क्या असर पड़ती हैं। द सिविलाइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑन नेचर ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कल्चर आपकी इंट्रिंसिक चीज़ है। कल्चर मतलब आपके ज़ात का डेवलपमेंट, आपके ख्यालात का डेवलपमेंट, आपके आइडियाज़ का डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन का मसला है एक्सटर्नल वर्ल्ड पर डेवलपमेंट। आप अब पानी हाथ से नहीं उठा करके मशीन से उठवा रहे हो, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आप अपना ताल्लुक और उस पर जो हुक्मरानी करने जा रहे हैं, वो सिविलाइजेशन का पार्ट ऑफ द प्लान है। और कल्चर का प्लान है आपकी ज़ात को बुलंद से बुलंद करना, आपको जो है मेराज इंसानी के जानिब ले जाना। कल्चर मीन्स द आर्ट ऑफ बीइंग मैन, सिविलाइजेशन मीन्स द आर्ट ऑफ फंक्शनिंग, रूलिंग एंड मेकिंग थिंग्स परफेक्ट। अब आप बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। कल्चर इज अ कंटिन्यूअल क्रिएटिंग ऑफ सेल्फ, सिविलाइजेशन इज द कंटिन्यूअल चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल जैसे मैंने बताया, इसका ज़ात आपके ज़ात से उसका मसला है, वो आपसे मुखातिब है। आप अच्छे बन जाओ, आप इसको मानो, आप उसको मानो, आप उससे ना करें, आप ये करें, आप वो करें, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कल्चर का मामला आपके साथ है।
कल्चर आपसे मुखातिब है, सिविलाइजेशन वर्ल्ड से मुखातिब है, सिविलाइजेशन आर्मी और गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स इन चीजों से मुखातिब। दिस इज द अपोजिट मैन थिंग, ह्यूमनिज्म अगेंस्ट चूजिज्म। ठीक है, अब बात आ गई होगी समझ। Civilization is the continuation of technical rather than spiritual progress in the same way that Darwinian evolution is the continuous of biological rather than human progress. Civilization का जैसे मैंने मामला बताया, civilization और evolution इंसानी सतह पर है, वो लोग हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, वो आपको परफेक्ट मैन की जो एक कंटिन्यूएशन है उस पर बात करती है, टेक्निकल टर्म्स में बात करती है, फैक्ट्रीज का बनना, मोबाइल का बनना, फिर नई चीज का बनना, नई चीज का बनना, नई चीज का बनना, ये एक मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस की जानिब जो है कि इशारा कर रही होती है। और जो कल्चर है वो आपकी ज़ात की जाने मुखालिफ कर रही है कि आपके अखलाकियात बढ़ रहे कि नहीं, जो तो कहते हैं ना तहजीब, तहजीब का बचाना कितना ज़रूरी है। और एक होता है तहजीब व तमद्दुन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तहजीब, एक इंसान मुहज़्ज़ब इंसान ना हो, मुहज़्ज़ब मतलब एक कल्चर्ड इंसान ना हो तो बड़ा घटिया इंसान होता है, भले उसके पास खूब माल है, खूब जो है कि हर चीज़ के उसके पास सामान फराहम है, लेकिन अगर मुहज़्ज़ब नहीं है, मतलब उसमें तहजीब नहीं है, तो एकदम मतलब आपको पता चल जाए कि ना मुहज़्ज़ब इंसान है, बात करने लायक नहीं है। और वही इंसान थोड़ा कम भी कमाता है या कुछ भी करता है लेकिन मुहज़्ज़ब है और तहजीब वाला है, तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मैन मस्ट क्रिएट सिविलाइजेशन जस्ट एज ही मस्ट ब्रीथ और ईट। लेकिन सिविलाइजेशन जैसे मैंने बताया कि हुकूमत से उसका ताल्लुक है, इकोनॉमी से उसका ताल्लुक है, आर्मी से उसका ताल्लुक है, तो मैन मस्ट क्रिएट सिविलाइजेशन, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है, उसको एक हुकूमत के अंदर रहना है, उसको जो है एक इकोनॉमी चाहिए, उसको जो है आर्मी चाहिए, उसको जो है कि आपस के एक लॉज और लॉज का जरूरत है, तो सिविलाइजेशन तो वो जरूर बनाएगा। सिविलाइजेशन क्यों बनाएगा? एज ही मस्ट ब्रीथ और इट। इंसान इस तरीके से सिविलाइजेशन बनाता है जैसे कि वो सांस लेता है या खाता है। सिविलाइजेशन का कयाम जरूरी है, होना ही होना है। सिविलाइजेशन तो आएगा ही आएगा, हुकूमत आएगी, आर्मी रहेगी, इकोनॉमिक रहेगी, किसी लेवल पर होगी होगी। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नेसेसिटी एंड ऑफ आवर लैक ऑफ फ्रीडम। सिविलाइजेशन नेसेसरी है, वो जरूरी हो, वो आएगी, सिविलाइजेशन का कयाम होगा। कल्चर उसी के मुखालिफ है। कल्चर आप डिसाइड करते हैं, आप अपने हिसाब से कल्चर बनाते हो, लोग अपने हिसाब से कल्चर बनाते हैं। सिविलाइजेशन हुकूमती सतह पर है, सिविलाइजेशन पर आप उसमें कुछ आप कर नहीं सकते, वो नेसेसिटी है। कल्चर फ्रीडम है, कल्चर आपकी चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, आप चाहो तो ये कल्चर है। अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर होते हैं, लेकिन आप देखोगे ज्यादातर सिविलाइजेशन सेम होते हैं, उनमें भी वही पानी का निज़ाम, वही जो है कि क्रिमिनल लॉज, और वही चोरी करने पर ये करो तो वो करो। मतलब देखेंगे आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज अलग अलग मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में। कल्चर बहुत मुख्तलिफ होते हैं, एक शहर के, एक शहर नहीं बोलना चाहिए, एक मुल्क के अलग अलग कल्चर है। बिहारी कल्चर मुख्तलिफ है, गुजराती कल्चर मुख्तलिफ है, राजस्थान का कल्चर मुख्तलिफ है। लेकिन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन आज का जो लॉ है और उसका जो कोड है और उसकी जो सजा है और उसकी जो इकोनॉमिक्स है, वो तो सब पे एक है। तो सिविलाइजेशन तो आपकी नेसेसिटी है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें जो है कि आप फ्रीडम का उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। क्योंकि कल्चर में आपको फुल फ्रीडम है, कल्चर आप जैसे बनते ऐसे जो है कि फॉलो करो, ठीक है ना। Man's dependency on matter in civilization is constantly growing. Somebody found that every American man, woman, and child uses 18 tons of different materials yearly. बताइए कि अब क्योंकि सिविलाइजेशन का मामला उसके मादा से है, उसके मटेरियलिज्म से है, तो अब इंसान ज्यादातर सिविलाइजेशन की तरफ झुकता जा रहा है। वो ज्यादातर स्टेट का जो है कि गुलाम बनता जा रहा है। स्टेट उसको बता रहा हो तो उसका कोई जात खुद उसमें कोई असर अंदाज नहीं करता, क्योंकि सिविलाइजेशन का बेसिक मतलब ही होता है प्रोड्यूस टू गेन, गेन टू स्क्वांडर। दैट इज द इनेट इन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मामला ही है कि भाई बढ़ाते जाओ, मादा बढ़ता जाए, मादा बढ़ता जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें सिविलाइजेशन का मामला, कि वो माद्य परस्ती से उसका ताल्लुक है। जैसे पिछले दफा हमने देखा इवोल्यूशन का साइंस से ताल्लुक है, उस तरीके से सिविलाइजेशन का मटेरियलिज्म से ताल्लुक है। और जैसे हमने बात की क्रिएशन का खुदा से ताल्लुक है, उस तरह से कल्चर आपकी इंसानियत और आपकी रूहानियत से उसका जो कि डायरेक्ट ताल्लुक है। अच्छा, दिस इज द ट्रू सेंस ऑफ डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड सेल्फ डिनायल्स नोन इन ऑल कल्चर। हर कल्चर, हर तहजीब जो है वो आपको अपने आप के जो है कि नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए कहती है कि अरे थोड़ा जात पे काबू करो, ये नहीं करो। कल्चर आपको एक हुदूद कायम करती है, कल्चर क्या करती है, एक हद कायम करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कल्चर बोलता है ये नहीं करो, ये गलत है, कल्चर कहता है ये नहीं करो, वो गलत है, आपको रोकता है। उसी के अलग सिविलाइजेशन ruled by an inverse logic had to hoist an opposing motto, make new desires ever and ever again। जैसे उस पर हमने बात की, साइंस का मामला था कि नई नई विशेष बनाते जाओ, नई नई ख्वाहिशात करते जाओ। और रिलीजन कहता था
कि अपने विशेष को कम करो। उसी तरीके से कल्चर भी जो है कि बाउंडेशन लगाता है, वो रोकता है, सेल्फ डिनाइल्स की तरफ लेकर के जाता है। जबकि सिविलाइजेशन है वो खुलता जाता है, नए डिजायर बनाओ, खूब माल कमाओ, क्योंकि खूब माल बनेगा, खूब मादा फराहम होगा तो खूब माल बनेगा, खूब माल बनेगा तो जो है कि खूब इकोनॉमी बढ़ेगी, खूब इकोनॉमी बढ़ेगी तो खूब सिविलाइजेशन बढ़ेगी। तो वो आपस में समझिए कि जितना ज्यादा आप कोई चीज बनाओगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ज्यादा सिविलाइजेशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्टेट पावरफुल होगा। कल्चर क्या है भाई? कल्चर में आप अपने आप को रोक रोक के रखते हैं, कम कम करके रखते हैं, मतलब है ना, उसके अपने ख्वाहिशात को ज्यादा फिरने नहीं देते, तो उस हिसाब से कल्चर बच के रहता है। और जब कल्चर भी फ्री हो जाए, हर चीज से जो करना करो, तो फिर वो कल्चर बाकी नहीं रहा, वो खत्म हो गया। सिविलाइजेशन से बिल्कुल मुखालिफ, सिविलाइजेशन खुद को बढ़ाना चाहता है, कल्चर अपने आप को रोक के रखना चाहता है कि बस ये हमारा ये है तरीक़ाकार और इस पर रहना चाहिए, है ना। द बियरर ऑफ कल्चर इज मैन, द बियरर ऑफ सिविलाइजेशन इज सोसाइटी। इसे मैंने बताया कि कल्चर आपसे मुखातिब है, इंसान से मुखातिब है, और सिविलाइजेशन सोसाइटी से मुखातिब है, क्योंकि उसका मामला सोसाइटी से है। आर्मी और इकोनॉमिक्स और ये सारी चीजें सोसाइटी से मुखातिब है। और कल्चर इंसान इंसान पर, कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं सवाल की जानिब, कि अब किसी को कोई सवाल हो इस पर इतने दूर पर, तो हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। आगे, अब इससे आगे बढ़ते जाए, अभी तक मुझे सवाल दिखा नहीं, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इतने चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाती होंगी। अच्छा, अब आपको लगता होगा भाई ये आप कल्चर को इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और सिविलाइजेशन तो चलो दिख रहा है आपको कि नहीं, ये तो स्टेट की तरफ जा रहा है और ये हुकूमत को ज़्यादा पावर दे रहा है, तो चलो इसके हिसाब से तो आपको बात नहीं, लेकिन कल्चर को पावर देना, कल्चर को जो है इतना ज़्यादा इसको बढ़ा करके बताना, इसको दीन से ताल्लुक बनाना, बड़ा अजीब साउंड कर रहा है कल्चर। और जैसे हमने आज की जो समझिए मॉडर्न जनरेशन है, जो आजकल जो है अपने आप को समझ रही, क्या पता क्या, वो भाई कह रही है कि दीन कल्चर से मुख्तलिफ है, और कल्चर बिल्कुल अलग चीज़ होता है, दीन फॉलो करो, कल्चर फॉलो ना करो। जैसे मैं पहले दिन बात की, तो उनको बेचारे को पता ही नहीं है क्या चीज़ है। अब हम आपको सामने लेकर के आते हैं शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह को, क्योंकि मेरे पास ये ही एक बेहतरीन ट्रेडिशनल आलिम, बहुत सारे ने लिखा होगा, मेरे फेवरेट शाह वलीउल्लाह है, तो हम उनकी सबसे बेहतरीन किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के चैप्टर 28 की तरफ आपको लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इनमें कन्वेंशन का मतलब होता है रसूमात, ठीक है ना। तो रसूमात कल्चर से जाहिर है आपको पता चल रहा है रसूमात क्या है। यू शुड नो, शाह वलीउल्लाह की किताब है, क्या कहते हैं, यू शुड नो दैट इन रिलेशनशिप टू द सपोर्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन कन्वेंशंस अल रसूम आर एनालॉगस टू द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि सिविलाइजेशन आपकी बॉडी है, आपकी फंक्शनिंग है, कल्चर आपका दिल है, कल्चर आपका कल्ब है, रसूमात आपकी कल्ब है। अब बताओ शाह वलीउल्लाह ये चीज कह रहा है। अब आप कहते हैं कि दीन अलग करो और कल्चर अलग करो, शाह वलीउल्लाह कह रहा है तो कल्चर ही तो दिल है। आ रही बात समझ? और अच्छे से वाजे करते हैं, कोई बात नहीं, हमने इसको अच्छे से जो है कि हाईलाइट किया आज बैठ के। द करेंट प्रैक्टिसेस, जो शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं रसूमात के बारे में पढ़िए, इफ दे आर ट्रू इन देयर बेसिक प्रेमिसेस विल preserve the sound supports of civilization and lead individuals to their theoretical and practical perfection. If it were not for these, most people would be like animals. अगर रसूमात हटा दी जाएं, अगर लोगों से रसूमात उसके ख़त्म कर दिए जाएं, आपकी जो रसूमात हैं कि आप ऐसा पहनते हो, कुर्ता पैजामा रसूमात है, इसका दीन में कहीं तो है नहीं जिक्र, कुर्ता पैजामा है नहीं है ना। औरत तो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ख्वातीन क्या पहनती है, जो शलवार कमीज पहन रही हैं, उसका कहीं दीन में तस्करा है, आपने हदीस में पढ़ा है? नहीं। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बात कर रहे हो, है ना। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा खोल देते हैं। कहने का मसला ये भाईजान कि हर इंसान अहल नहीं है कि अच्छे तरीके से दीन को दीन समझ के उसकी पैरवी करे। ये देखें यहाँ पर शाह वलीउल्लाह कह रहा है, द वेरी मोस्ट अ पर्सन माइट पोजेस अ जनरल नॉलेज व्हिच ही कैन नॉट आर्टिकुलेट, ठीक है ना। आर्टिकुलेट, हर इंसान इतना ज्यादा अक्लमंद आपकी तरह, हमारी तरह नहीं होता कि वो एकदम दीन को दीन समझ करके ना उसको उसकी जो है पैरवी करेगा, ठीक है। ये बात आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आप इस पे जो है अच्छा, व्हाट अबाउट द कास्ट सिस्टम अमंग इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर डॉरी सिस्टम, वो अलग है, इस पर हम अभी बताने वाले। शाह वलीउल्लाह को कोट करेंगे, फिर आपको बताएंगे यही चीज की जवाब शाह वलीउल्लाह इसी चैप्टर में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो भाई साहब, हर इंसान इतना अक्लमंद नहीं है कि दीन को दीन समझ के फॉलो करे। आप भी, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अगर हैं दीनी तब तो अलग बात है, लेकिन जैसे मैं अपना बताऊं तो हम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर इंसान भले कितना भी बेगैरत हो, नमाज नहीं पढ़ता, जुमा का तो पढ़ता है, जुमा का तो पढ़ता है ना, हर मर्द की बात हो रही है, हर मर्द जुमा का तो पढ़ता है। अच्छा, जुमा की भी नहीं पढ़ेगा तो ईद की तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है ना, ईद की तो पढ़ेगा।
अब वो दीन समझ के इसको नहीं फॉलो कर रहा, वो रस्म बना करके एज अ कल्चर उन चीज़ों को मतलब उसकी जो है कि जुमा को जा रहा है, जुमा को पहन के, अच्छा कल ही जुमा है, नहा धो करके अतर मार के मिसवाक करके पहुंच जाएंगे हम लोग मस्जिद। आप क्योंकि आपको पता, आपने हदीसें पढ़ी हैं जुमा की जाने की ये फजीलत है और सबसे बेहतरीन दिन होता है ईद के बाद, आपको पता है, आप उस वजह से जा रहे हो। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी जिसके पास इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, वो क्यों जाएगा? उसने तो नहीं पढ़ा हदीस, उसको तो कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, वो बस रस्म है, क्योंकि सब हो ही जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। आ रही है बात समझ? तो शाह वलीउल्लाह यही कहते हैं कि हर इंसान इतना अक्लमंद नहीं है कि दीन को दीन समझ करके फॉलो करेगा। तो रसूमात इस वजह से अच्छे होते हैं कि कम से कम इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। अच्छा कुर्ता पैजामा पहनना, चलो नमाज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, कुर्ता पैजामा पहन के अच्छा तो दिख रहा है ना भाई। अगर आप बोलो कि नहीं दीन अलग करो, इस्लाम और कल्चर अलग करो, तो फिर कुर्ता तो हमारे कहीं हदीस में तो दिख नहीं रहा है, तो फिर वो बेचारा कुर्ता पहनना बंद कर देगा, फिर क्या पहनेगा वो? टी शर्ट। तो एक कुर्ता पैजामा पहनने वाला इंसान आपको क्यों खटक रहा है? ठीक है ना भाई? इज देयर थिंग नॉट अ थिंग लाइक गुड कल्चर एंड बैड कल्चर। आगे बस इसी के अगले पेज पर हम कोट करने वाले, अभी ये मुकदमा समझे, फिर आगे हम उसके जाने बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको एक टोपी कुर्ता पहनने वाला इंसान से क्या मसला है? जब आप उसको कहते हो कि दीन अलग करो, कल्चर अलग करो, तो उसको पता है कि टोपी तो कभी हदीस में कहीं नहीं है। एक टोपी, इमामा जरूर मिल जाएगा, टोपी तो नहीं दिख रही है कहीं पर। तो आप जब बोलते हैं, एक सेक्ट है बहुत, ठीक है ना, सेक्ट जो कहता है कि टोपी पहन के बिना नमाज हो जाती है और कुर्ता पजामा जरूरी नहीं है और कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहा है ना, असल में वो आपको कल्चर से अलग कर रहा है। और जब चीजें कल्चर से अलग होंगी, तो जो आपकी तहजीब बचाई जा रही थी इतने साल से, उलमा ने आपको बचाया, आपकी तहजीब को मुश्किलात से बचा बचा करके आपके पास दीन लेकर के आए, ठीक है ना? पहले क्या था? हिंदू सिविलाइजेशन था, हमारा हिंदू मेजोरिटी एरिया है, यहाँ पर उलमा आए, यहाँ ने क्या देखा कि वहाँ धोती कुर्ता पहना जाता है, ठीक है ना, धोती कुर्ता पहना जाता है। धोती में आप देखते हैं कि अच्छे से कवर नहीं होता है, साड़ी पहनी जाती है, साड़ी में देखते हैं आप अच्छे से पर्दा नहीं होता। या फिर आप देखते हैं हाफ जो है कि उस तरह का शलवार पहना जाता है, तो उसकी जो कुर्ती रहती है वो पहना जाता है। उलमा ने, अगर आप उलमा बात करते नहीं, पूरा हिजाब पहनना शुरू करो, फुल हिजाब, और हर इंसान जो है झुब्बा पहनना शुरू करे और इमामा पहनना शुरू करे, 100% मैं कहीं पे लिख सकता हूँ, कोई मुसलमान नहीं बनता और ना कोई औरत मुसलमान बनती, ठीक है? ये जो चीजें हैं ना, हर इंसान को दावत उस लेवल पे दी जाती है। उलमा ने क्या किया? उलमा ने बोला नहीं, कुर्ता धोती पहननी चाहिए, अच्छी चीज है, पहनो, लेकिन धोती ना पहनो यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पजामा पहनो, कुर्ता पजामा अच्छी चीज है, दीन भी आपका बच गया और आप कल्चर भी उसको, कल्चर आपने बैड कल्चर को गुड कल्चर कर दिया। ये जो आपका सवाल था, सारी गंदा लग रहा है ना, मतलब अच्छे से नहीं ढका रहा है, या फिर हाफ जो स्लीव वाला होता है शलवार कमीज, ये सारी चीजें। तो अब उलमा ने सोचा कि यार इससे पर्दा नहीं हो रहा, अब उलमा ने कहा कि नहीं यार, एक काम करो, फुल स्लीव वाले शलवार कमीज पहनाना लोगों में शुरू कर दो, औरतों में हमारे पहनने लगी। पर्दा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक ऐसी औरत जो साड़ी पहनती थी, उससे बेहतर है कि नहीं कि आप फुल आस्तीन की शलवार कमीज पहने? आ रही है बात समझ? तो हर इंसान जो है इतना अक्लमंद नहीं है कि हदीस और कुरान पर उस पढ़ पढ़ के दीन को फॉलो करेगा, वो लोगों को फॉलो कर रहा होता है। पब्लिक आदमी, रिक्शा चलाने वाला, रेडी पे सामान बेचने वाला आम आदमी जिसके पास इतना वक्त नहीं है, वो रसूमात को फॉलो कर रहा है। वो जुमा को इसलिए जा रहा है क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। जब आप कहोगे कि कल्चर अलग करो और दीन पढ़ करके आओ, तो वो आदमी बेचारा जुमा भी छोड़ देगा आपके इस बयान की वजह से कि कल्चर अलग करो। उसको लगे रहे कल्चरल चीज है यार, छोड़ो। तो जुमा जो आ रहा था तुम्हारी वजह से, जुमा को भी नहीं आएगा। वो जुमा को कम से कम नहा रहा था, वो तुम्हारी वजह से जुमा को भी नहीं नहाएगा। तुम बहुत बड़ा घटिया काम कर रहे हो। यही शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं, अगर रसूमात हट जाएं, ठीक है ना, अगर कल्चर हट जाएं, तो लोग फिर जानवर बन जाएंगे, क्योंकि फिर उनके पास जो कम से कम रस, कल्चर के नाम से जो तहजीब बची हुई है, कम से कम कल्चर के नाम से जुमा पढ़ ले रहा है बंदा, कम से कम कल्चर के नाम से कुर्ता पैजामा पहन लेता है, वो भी आप छीन लोगे तो जानवर ही बन गया ना। यही चीज शाह वलीउल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं। देखें आगे हम शाह वलीउल्लाह को कोट करते चले, दस such a person if he did not follow customary practice would almost be like the animals। अगर वो मजहब को नहीं फॉलो करे, क्योंकि उसने दीन पढ़ा नहीं है, हर इंसान आपकी तरह इतना वक्त लगा लगा के दीन नहीं पढ़ सकते, तो वो अगर अपने रसूमात को भी छोड़ देगा तो फिर जानवर बन जाएगा। तो आप उससे क्यों उसकी रसूमात छीन रहे हैं? शाह वलीउल्लाह रिलीजन को और कल्चर को इस तरीके से लेते हैं। अब वही बात है कि आप बोलो कि कल्चर गलत है, कहीं पर है कल्चर में कि चोरी करना,
या जिना करना या कोई सारी चीज। तो शाह वली वही चीज कह रहे हैं, इट इज इनकम्पेटेंट मैन फॉर ऑफ कम्प्रिहेंसिव आउटलुक्स दैट दे एक्सपैंड एफर्ट्स इन स्प्रेडिंग द राइट and suppressing the obstructing the wrong. Sometimes this is only possible through disposition or fights, and all of this is counted among the best of pious acts. शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि अच्छा कल्चर प्रमोट करना ये सबसे बेहतरीन अमाल में से, काउंटेड अमंग द बेस्ट ऑफ वेरियस एक्शंस। अच्छा कल्चर, एक होता बुरा कल्चर, जो अब भाई ने अभी एक सवाल किया था, अच्छा कल्चर बुरा कल्चर होता है। बुरा कल्चर क्या होता है कि चोरी करना, बुरा कल्चर क्या होता है बच्चों को मार देना, बुरा कल्चर क्या होता है दहेज, बुरा कल्चर क्या होता है बारात, ठीक है ना, ये बुरा कल्चर, इसमें बेला वजह का जुल्म हो रहा है लोगों पर, आप उसको इस्लामाइज कर दो। अरब में भी कल्चर फॉलो होता था कि नहीं होता था, अरब का भी कल्चर था, रसूलुल्लाह ने उस कल्चर को डायरेक्ट आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया, उसको इस्लामाइज कर दिया। बैड कल्चर को गुड कल्चर कर दो, शरीयत के मुताबिक उस कल्चर को कर दो, बहुत अच्छी बात है। हल्दी की रस्म फॉर एग्जाम्पल, हल्दी की रस्म हो रही है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, होती है शादी ब्याह के मामले में, उसमें क्या होता है नॉन महरम जो है वो उसको लगा रही होती है हल्दी। अब आप एकदम एक्सट्रीम तरफ चले जाएंगे, बोलेंगे होना ही नहीं चाहिए, तो आपके वालिदैन, क्योंकि भाई ठीक है ना, आपके वालिदैन भाई क्योंकि अब उतना ज्यादा है नहीं, उसको नहीं मानेंगे, बोलेंगे बहस कर रहा है कर रहा, आप क्या करो, आप उसको इस्लामाइज कर दो। किस तरीके से, नॉन महरम नहीं लगाएंगी, हमें हमारी जो अपनी महरमात हैं वो लगाए, क्या मसला है, कोई मसला नहीं। यही चीज मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहा हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हो कि अगर उस चीज को जो हराम एस्पेक्ट है इंडियन वेडिंग्स में, उसको आप इस्लाम के अकॉर्डिंग कर दो, क्या मसला है, कोई मसला नहीं। तो आप आउटराइट जब रिजेक्ट करना शुरू कर देते चीजों को, तो फिर लोग बहुत गंदा फंसते हैं। तो भाई अब हो ही नहीं रहा, तो फिर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक पैदा हो जाती है ना। Once a rightly guided practice is established, the people assent to it after age and live and die according to it, and their souls and sciences become ingrained in it, and so they consider it inseparable from the principles present and absent. लोगों में आप अगर अच्छा कल्चर उनके दिल में बैठा दोगे, अच्छा कल्चर प्रमोट कर दोगे, कुर्ता पजामा टोपी वाला अगर आप उसके कल्चर में इनबिल्ट कर दोगे, तो वो सालों साल उसके कल्चर में रहेगा। जैसे आज हमारी इंडियन ख्वातीन के कल्चर में आ गया है कि वो अच्छा लिबास कम से कम पहनती है, और हिंदू औरतों से मुख्तलिफ हैं, बेपर्दा नहीं है, ठीक है ना, बेपर्दा नहीं है, अच्छे से हैं, फॉलो कर रही हैं अपने पर्दे को, पर्दा बाउंड है उनमें, अभी भी पर्दे के तहत होकर के आराम से सहूलियत के साथ जिंदगी गुजार रही। इंडियन मर्द अभी भी कुर्ता पैजामा टोपी पहनता है, अगर आप उसको कल्चर से अलग कर दोगे तो उसको जुब्बा पहनना पड़ेगा, औरत को जो है कि अब एकदम डायरेक्ट फुल निकाब पहनना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई वही मिलता है फिर आपको, तो फिर आप वो काम करने लगिएगा ना, तो बहुत सारे लोग आपके इस दीन को छोड़ देंगे। दीन आसान है, ठीक है, दीन आसान है, दीन को आसान रखना चाहिए। जब आप एक मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं, मोनोकल्चर क्या मतलब होता है, एक कल्चर नहीं, ऐसे ही करो। टोपी कहाँ, टोपी तो है ही नहीं हदीस में, टोपी पहनना बिदअत, एक आ गया है सेक्ट जाहिल किस्म का, ठीक है ना, उनको कुछ पता नहीं है, जहालत सरबराहकार आजकल के वक्त में वो लोग। खैर, टोपी पहनना क्या है, बिदअत, टोपी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, टोपी नहीं पहनना चाहिए। तो फिर खुले सर से अच्छा था भाई टोपी पहनता था बंदा, टोपी पहनना उसको हिंदू मेजोरिटी एरिया में उसको मुख्तलिफ बनाता था। टोपी पहनना कम से कम, एक आप मिसाल लो, एक औरत है, ठीक है, और वो सफर कर रही है, और हम टोपी पहनते हैं और बगल में बैठते हैं, भले हम एक नंबर घटिया आदमी भाई, हम जो है कि नमाज नहीं पढ़ रहे, हम टोपी सिर्फ पहने हुए हैं, उस औरत को, उस मुस्लिम औरत को मेरे होने की वजह से कितनी आराम और कितनी उसको आसानी होगी, आपको पता है, ख्वातीन यहाँ पर मौजूद है, उनको पता होगा कि एक सिर्फ मुस्लिम फेलो कहीं सफर में दिख जाता है तो आपको कितना आसानी महसूस होता। नहीं यार, मुस्लिम है, भले एकदम घटिया आदमी है, ठीक है, भले सिगरेट फूकता, सब करता है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम आउटलुक उसका है भाई, वो कुर्ता पहने हुए, वो टोपी पहने हुए, इस वजह से आपको सुकून है। लेकिन जब आप कहते हो कल्चर हटाओ, तो फिर वही आपको एक हिंदू के जैसा नजर आएगा, शर्ट पैंट पहन के, शर्ट पैंट, फिर आपको वो जो सुकून दिल में आना चाहिए था वो अब नहीं आ रहा, फिर आप हर इंसान से डरे हुए। ये चीज जब कल्चर निकाल देना, कल्चर हटाओ बहुत बेवकूफाना टर्म है। मोनो कल्चर प्रमोट करना बहुत बेवकूफाना टर्म है। इंसान दीन को मुश्किल बनाना है, ठीक है ना भाई, दीन को मुश्किल बनाना है जब आप मोनोकल्चर प्रमोट करते हो। अच्छा, जुब्बा है दीन में ना, जुब्बा पहनो, जुब्बा सुन्नत है, कुर्ता कोई सुन्नत लिबास नहीं है, कोई कुर्ता पैजामा सुन्नत लिबास नहीं, इस्लामिक लिबास नहीं। लोग कहते हैं ना सुन्नत इस्लामिक लिबास नहीं, क्या इस्लामिक लिबास है हजरत?
जुब्बा पहनो, चलो ठीक है। एक अफगानिस्तान का बंदा जो पहाड़ों पर रहता है वो जुब्बा पहन सकता है रेगुलर डेज में? आप जवाब दें। पहाड़ पर उसके लिए चढ़ना कूदना है मुश्किल, आराम से हो जाएगा जुब्बा पहन के उसके लिए? जाहिर है नहीं हो पाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? बोलेगा अरे दीन तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ो इस दीन को छोड़ो, नहीं करेंगे फॉलो। ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है? बेवकूफ़ी होती है एक चीज़ को प्रमोट करना। एकदम फुल निकाब पहनना चाहिए, अच्छी चीज़ है, निकाब फुल पहनना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कि एकदम उसी को प्रमोट करो। और जो एक पर्दा, कम से कम आप बेसिक पर्दा का मतलब क्या होता है? औरत की ज़ीनत छुप जाए। अगर वही काम एक बेसिक सूट से और सलवार कमीज़ से भी हो रहा है, एक अच्छा दुपट्टा मैंने बड़ा-सा ले लिया और इतनी बड़ी-बड़ी सलवार कमीज़ मैंने पहन ली जिससे मेरी ज़ीनत नहीं दिख रही, क्या मसला है? घर के अंदर, बाहर ज़ाहिर है निकले तो निकाब पहने, इसको तो कोई हद नहीं, घर के अंदर। लेकिन अगर हम उसको एकदम कहने लगे नहीं घर के अंदर भी फुल ग्लव्स पहन के चलना है, तो वो औरत दीन छोड़ देगी, आप उसको मुर्तद बना दोगे। दीन आसान है, दीन को आसान रहने दीजिए। कल्चर दीन अलग नहीं हो सकेगा। हाँ, आप कल्चर को इस्लामाइज़ करो, और यही आज के डेट में सबसे अच्छा काम है। शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं यही सबसे अच्छा काम है, बेस्ट ऑफ द पायस एक्शन है ये, कि आप दीन को आसान करें। देखिए वही सारी चीज़ें शाह वलीउल्लाह कहते हैं, जो दीन में अच्छा कल्चर प्रमोट करता है ना, जो टोपी कुर्ता पैजामा पहन के चलता है और दीन में टोपी कुर्ता प्रमोट कर रहा होता है मार्केट में, और जो औरत जो है कि मार्केट में निकाब प्रमोट कर रही है, अच्छा कल्चर प्रमोट कर रही है, और अच्छा इंसान को इमामा प्रमोट कर रहा है मार्केट में, वो क्या कर रहा है? व्हेन ही इज राइटली गाइडेड प्रैक्टिस क्लियरली एस्टैब्लिश द हाईएस्ट काउंसिल, जो हमने कल बात की थी मलाया आला की, रेज प्रेयर्स फॉर दोज हु कन्फर्म टू इट एंड अगेंस्ट दोज हु अपोज टू इट। जो अच्छा कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए मलाया आला दुआ करते हैं, और जो उसका अच्छे कल्चर के बागी हो जाते हैं उन पर जो है कि लानत भेज रहे होते हैं, उनसे खफा हो जाते हैं। ठीक है ना? द सेटिस्फैक्शन एस्टैब्लिश इन द होली एनक्लेव फॉर द पर्सन हु फॉलोज दिस प्रैक्टिस एंड व्राथ अपॉन हिम हु अपोजेस इट। तो जो अच्छा कल्चर फॉलो कर रहा है, जो टोपी कुर्ता पहन के मार्केट में चल रहा है ना, वो उसको इसके लिए दुआएं कर रहे हैं फरिश्ते। और एक जो हजरत हैं जिनको दीन और कल्चर अलग करना है और जो वही अभी वेस्टर्न लिबास में टहल रहे हैं मार्केट में, उनके लिए कोई दुआ नहीं हो रही है। ठीक है ना? बात समझिए, हर चीज को एकदम इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना होता है। ठीक है ना? हाँ, कल्चर मस्ट सर्व रिलीजन। हम तो कह रहे हैं कल्चर को ऐसे आप मोल्ड करो कि वो इस्लामाइज हो जाए। ठीक है ना? देखिए इस्लाम, अब देखेंगे इस्लाम कल्चर के बारे में ज्यादा बोलता भी नहीं है। इस्लाम ने आपको नहीं बोला यही खाना खाना है, ब्रेकफास्ट में ये खाना खाओ, लंच में ये खाना खाओ, डिनर में ये खाना खाओ, नहीं। दीन आपको बताता है हलाल क्या है, हराम क्या है। अब हलाल में जो खाना खाओ, तो एक गुजराती के घर में ये बनता है, खाओ, कोई मसला नहीं है। एक जो है भैया, एक बिहारी के घर में ये बनता है, खाओ, कोई मसला नहीं है। एक कश्मीरी के घर में ये बनता है, खाओ, कोई मसला नहीं है। रिलीजन, दीन, इस्लाम आपका डायरेक्ट कल्चर पे वार नहीं करता, वो बहुत सारी लीनियंसी छोड़ता है। दीन इस्लाम क्या कहता है? चलो मान लो कपड़े की बात हो रही है ना, कपड़े के बारे में दीन आपका क्या कहता है? मर्द के बारे में कहता है कि भाई आपको 17 औरत छुपाना है ना, जो है कि नाभि जो है उससे लेकर के टखनों तक आपको छुपाने हैं। अहनाफ के नजदीक में, हनफियों की बात कर रहा हूँ, वो आपको ढकने हैं। आपको ये नहीं पता है कि यही कपड़ा पहनना है, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लॉथ यू मस्ट वेयर, नहीं, कुर्ता पजामा पहनो, कोई मसला नहीं है। तो कल्चर कभी नहीं मारता आपका दीन। औरतों को क्या बताया? ये ढक जाना चाहिए। अब तुम उसको भाई शाल से ढको, उसको किसी चीज से भी ढको, तुम्हारा काम है ढकना, टखने तक, हाँ नहीं, घुटनों तक, नीज ढकने चाहिए है ना, अहनाफ में नाफ के नीचे से नीज तक ढकने चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अब आपका एक अच्छा सवाल यहाँ पर आए, इमिटेशन के बारे में बताइए कि भाई क्या मामला है। इमिटेशन का मामला क्या है कि आप जो है इमिटेशन का मामला कि भाई कुफ्फार से मुशाबहत हो जाएगी, है ना, कुफ्फार से मुशाबहत हो जाएगी। ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी तो थी। रसूल भी तो अरब वाला लिबास पहनते थे और कुफ्फार मुशरिकीन भी अरब वाला लिबास पहनते थे। फर्क क्या था? दाढ़ी। दाढ़ी क्या करती थी? फर्क कर देती थी। औरतें जो थी हमारी ढकी हुई होती हैं, पर्दा में होती हैं, फर्क वाजे कर देती हैं। इमिटेशन नहीं होगा भाई। एक मैं कुर्ता पैजामा पहनने वाला हूं और एक दूसरा इंसान कुर्ता धोती पहनने वाला है, मेरे पास दाढ़ी, उसके पास दाढ़ी नहीं है, तो यहाँ पर जाहिर है आपको फर्क पता चल गया। मेरे पास कोट, आज के डेट में तो और जरूरी है टोपी कुर्ता प्रमोट करना। टोपी कुर्ता यही तो इमिटेशन बना देता है। आज के डेट में जब मोनो कल्चर फैला हुआ है, जो हर जगह का इंसान वेस्टर्न लिबास पहनता है, माने वेस्ट का आदमी तो वेस्टर्न लिबास पहन ही रहा है। ठीक है, वेस्ट का जो लिबास है वो तो वेस्टर्न पहन रहा है। आज के इंडियन भी वेस्टर्न लिबास पहन रहा है, जापानीज भी वेस्टर्न लिबास पहन रहा है, हर कोई वेस्टर्न लिबास पहन रहा है। तो उस वक्त में इस मुसलमान को मुख्तलिफ दिखाने के लिए उसको अपना लिबास पहनना होगा।
एक तुर्किश को अपनी तुर्किश लिबास पहननी होगी, एक जो है कि अफगानी को अपना अफगानी पहनना ओढ़ना चाहिए, एक इंडियन को अपना इंडियन कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। हल्दी बारात वाले मामले में इमिटेशन का जो मामला है, देखिए कल्चर जो है ना, इमिटेशन अगर शिरकिया मामलात में हो रहा है तब फिर बिल्कुल गलत है, तब फिर हम जरा सा भी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर शिरकिया मामला, ऐसे कोई रस्म है जिसमें इबादत का पहलू जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें इबादत डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, होली या इन सारी चीजों में, तो उनको आप आउटराइटली रिजेक्ट करोगे। लेकिन ऐसे चीजों में इसमें डायरेक्ट कोई मामला नहीं है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें इबादत का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसको हम अपने हिसाब से करेंगे ना, ठीक है, उनको हम अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, आप लोगों के व्यू कमेंट्स पढ़ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि तो इससे ये समझा जाता है कि वेस्टर्न लिबास और हिंदू लिबास जैसा कुछ नहीं हुआ, कि नबी भी उस वक्त अरब जैसा पहनते थे, जाहिर उसमें जूस भी थे और मुशरिक भी, जाहिर है लोग अपना अपना लिबास आपके जगह के हिसाब से होता है भाई, लिबास ज्योग्राफिकल है। एक इंडिया में जब मान लें ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर कॉटन कुर्ता पहना जाएगा, और कहीं पर ज़्यादा ठंडी है तो अब यूके वाला आदमी वही कपड़ा थोड़ी पहनेगा, वो जैकेट पहनेगा। तो लिबास जगह जगह के हिसाब से, जबान जगह जगह के हिसाब से, खान पान जगह जगह के हिसाब से, इसलिए आप देखते हैं दीन इन चीजों के बारे में डायरेक्ट और एकदम कंक्रीट हुक्म नहीं देता। दीन यही नहीं कहता यही खाओ और यही पहनो, नहीं, दीन कहता है ये चीजें हैं, इनमें से जो खाना खाओ, इतना कपड़ा आपका बदन इतना ढकना चाहिए, अब जिस चीज से ढकना चाहो ढको। तो दीन आपको रास्ता दे देता है ना। उसको बंद करो जरा, चार्जर, ठीक है ना। तो भाई दीन जो आपका है वो आपको फुल जो है कि आज़ादी देता है कल्चरल चीज़ में, वो आपको कैद नहीं लगाता आपके खान पान में, आपके पहनने ओढ़ने में, ठीक है ना। ये चीज़ें थी आपकी, अब बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वेयर ड्रेसेस दैट आर वेरी यूनिक टू दिस बिलीवर, हाँ ये चीज़ गलत है, हमने बताया कि डायरेक्ट अगर आपका डायरेक्ट मुशरिक या किसी और धर्म के इबादत से डायरेक्ट उसका ताल्लुक बन जाएगा, तब फिर आप उसको इबादत उसको नहीं लेना है। लेकिन अगर कुर्ता पैजामा है, कुर्ता पैजामा तो भाई हिंदू भी पहन रहा है, कुर्ता धोती पहनता है कि नहीं पहनता है, ये होली के वक्त और दुर्गा पूजा के वक्त वही पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, तो आप बोलो कुर्ता पैजामा नहीं पहने, नहीं ना हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको इस्लामाइज तरीके से पहनेंगे, अपना सतर ढक करके पहनेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी कि दीन जो है वो कल्चर पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता। जो लोग कह रहे हैं दीन को अलग करो, कल्चर को अलग करो, वो लोगों को जानवर बनाना चाह रहे हैं, बेवकूफ आदमी है। वो लोगों से दीन को निकाल देंगे। वो लोग जो कम से कम एक आदमी भाई रस्म ही की बुनियाद पर नहा करके कल जुमा को आएगा आपके, जो ऐशा में नहीं आ रहा है आज, और जो मगरिब में आज नहीं आया, वो कल आएगा जुमा के दिन, और फिर अगले जुमा आएगा, कम से कम जुमा ही को तो आ रहा था। आप उसको अलग करके उसको जुमा को भी नहीं आने दोगे। आप इस बात जब आप करेंगे इस तरह की, जो औरत एक कम से कम फुल सलवार कमीज पहन करके अपने जिस्म को ढक रही थी, दुपट्टे ही से बहुत बड़ा दुपट्टा लेती थी और उसे ढक रही थी, जब आप उस पर फोर्स करोगे कि नहीं तुमको आंख नाक पूरा ढक करके घर पे रहना है, बाहर निकलने के लिए तो हम कह रहे हैं उसको निकाब करना पड़ेगा, लेकिन घर पर भी उसको जो है कि ग्लव्स पहन के रहना होगा, वो औरत दीन छोड़ देगी, वो औरत दीन पर नहीं रहेगी। आप उसके लिए मुश्किल बना रहे हैं मामला, ठीक है ना भाई। क्या दीन को रस्म बनाकर फॉलो करना काबिल कबूल होगा, क्योंकि अमल के दारोमदार नियतों पर है। देखें, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि आज मैं क्योंकि रस्म की बुनियाद पर मस्जिद जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं कल गया, आज नहीं गया, कल गया जुमा के दिन, इन जुमा को जब मैं गया नमाज पढ़ने, तो मौलाना साहब ने कुछ तकरीर की, मौलाना साहब ने कुछ बताया, तो उससे आपके दिल में दीन धीरे 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 आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जुमा को जाओगे तब तो, ठीक है ना, जुमा को जाओगे तब तो, लेकिन अगर हम जाए ही नहीं फिर तो कभी सुधार का मामला नहीं है। एक औरत जो शलवार कमीज भी नहीं पहन रही है, वो कहां से निकाब पहनेगी, नहीं पहनेगी, कभी नहीं पहनेगी। कम से कम आप उसको उतने पर तो लाओ, चलो कल्चरल ही की बुनियाद पर उसको उतना पर तो लाओ, और उसके बाद फिर उसको बोलो कि देखो तुम इतना पहनती हो, इतना अपने जिस्म को ढकती हो, थोड़ा सा और, वैसे पंखा बंद करो, ठीक है, थोड़ा सा और अपने आप को जो है ढक लो, उसके लिए आसान है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती है, आप उसको बोलो एकदम निकाब पहनो, नहीं हो पाएगा उससे, मामला आपको समझना होगा, ठीक है। कल्चर से दीन डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, दीन आपको नहीं बोलता कौन से कपड़े पहनने नहीं पहनने, दीन आपको नहीं बोलता है कौन सा खाना खाना नहीं खाना है, दीन आपको नहीं बोलता है कौन सी जबान बोलनी है नहीं बोलनी है। उर्दू सीख लो, अच्छी बात है, उर्दू देखते हैं उलमा हमारा कितना हेवी वर्क उर्दू में है और फारसी में है, हमारे इसी बेवकूफ़ी के चक्कर में कि दीन अलग है और कल्चर अलग है, और जो है कि दीन को सिर्फ फॉलो करना है और अरबी ही सिर्फ सीखो, तो अरबी सीखो, तो अरबी तो सीख नहीं रहा है कोई, ठीक है, अरबी तो किसी को नहीं आ रही। फारसी आती थी, फारसी गायब, आज के डेट में फारसी किसी को नहीं आता है। उर्दू आती थी, अब उर्दू को भी हम जवाल देख रहे हैं आज के डेट में, उर्दू भी नहीं आती है लोगों को,
तो जब आप ये काम करते हो, कल्चर से चीज़ों को निकाल रहे होते हो, तो वो फिर उर्दू गई। उर्दू गई तो क्या सिर्फ एक ज़बान गई आपकी? नहीं, आपकी पूरी तहज़ीब गई जो उर्दू के साथ जुड़ी हुई थी। उर्दू के साथ आपकी जो इतनी इस्लामी किताबें लिखी हुई थी, वो सारी गई आपके हाथ से। अब आपके लिए वो अनएक्सेसिबल है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। फ़ारसी गई, फ़ारसी की आप अल्लामा के कोट आप पढ़ते हैं, अल्लामा की जो फ़ारसी वाली चीज़ आती है, आपके सर के ऊपर से गुज़रती है कि नहीं गुज़रती? आपने क्यों उसको बोला? अरे कल्चरल है, नहीं अरबी असल है, अरबी असल है। गए, निकल गया दिमाग से। बेवकूफ़ी है ये, बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ लोग ये आपके साथ काम कर रहे हैं। बात समझिए, ठीक है? कल्चर के अगेंस्ट हम जाएंगे भाई, बिल्कुल। कब? जब जो है डायरेक्ट मामला पेश आएगा, ठीक है? डायरेक्ट अटैक करेगा। क्या हो रहा है यार? तुम लोग करवा दोगे मसला, ठीक है? तो ये मामला है, ठीक है? तो ये समझना होगा हमें और आपको कि मामला ये है, मामला इतना खराब जा चुका है कि लोगों को इतना अंधभक्त बेवकूफ हो गए हैं लोग कि फॉलो इस्लाम नॉट कल्चर, ठीक है ना? अभी और खुलासा फरमाए तो पूरा निकलेगा, अभी थोड़ा समझ में आप देखें। हम आपको एक और, अभी इतनी देर से हमने शाह वलीउल्लाह को पढ़ लिया। अब शाह वलीउल्लाह को मैंने इसलिए कोट किया कि आप ये ना समझे कि मैं ट्रेडिशनल उलमा के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैंने ट्रेडिशनल उलमा के पीक आदमी को चूज किया। शाह वलीउल्लाह को मैं इसलिए कोट करता हूँ खास करके आज के डेट में, और मुझे पसंद भी है शाह वलीउल्लाह इस वजह से क्योंकि शाह वलीउल्लाह ऐसे शख्सियत हैं जिनको हर फिरका आज का अपना मतलब आबा मानता है। बरेलवी मकतब फ़िक्र भी शाह वलीउल्लाह को मानता है, देवबंदी भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है, और जितने भी हैं हम तो कहेंगे भाई आपके गामदी साहब भी शाह वलीउल्लाह को अपना मानते हैं। हर एक इंसान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उस शाह वलीउल्लाह को अपना मानेगा ही मानेगा। तो जब हम शाह वलीउल्लाह को कोट कर रहे हैं तो मतलब समझिए हर किसी पर हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो शाह और ये वलीउल्लाह स्कॉलर की फहरिस्त में भी सबसे ऊपर मुजतहिद के लेवल पे बैठे हुए हैं, तो सबसे ये भी बेहतरीन मालूम है। है। शाह वलीउल्लाह इज बेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है? और एक बात आपको बता दें, मौलाना अबुल हसन नदवी, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सीरत सैयद अहमद में लिखते हैं कि अगर, ठीक है, अगर इंडिया में मुजद्दिद अल-फ़सानी अहमद सिरहिंदी और शाह वलीउल्लाह पैदा नहीं होते, इंडिया में शाह वलीउल्लाह और मुजद्दिद अल-फ़सानी नहीं पैदा होते, तो इस्लाम इस हालत में नहीं होता जो आप देख रहे हो। इस्लाम जा चुका होता, ठीक है? बहुत बड़ा इनका हाथ है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, पर्दा कर रहे हैं, शाह वलीउल्लाह की ऐसा हाथ है शाह वलीउल्लाह का इस पर, ठीक है? तो शाह वलीउल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम शाह वलीउल्लाह को आपको कोट करने का मकसद था भाई कि आप समझ जाओ, ठीक है ना? आप बात समझ जाओ कि कल्चर इतना ज़रूरी होता है। कल्चर को हमको इस्लामाइज़ करना है और बहुत आसान है। आज के डेट में कुफ़ार क्या कर रहे हैं? कुफ़ार जो है क्या कर रहा है आज के डेट का? कुफ़ार यही तो कर रहा है। कुफ़ार कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देता, वो कल्चर बना देता है चीज़ों को। कल्चर बना देता है और वो कल्चर फैल जाता है तो शिर्क फैल जाता है। एक कल्चर बन गया ना, गाना सुनना कल्चर, पॉप कल्चर क्या है? कुफ़ार ने काम किया, पॉप कल्चर बना दिया, लोग गाना सुनने लगे, ठीक है? लोग कुफ़ार ने जो है कि बहुत सारी चीज़ें की, गलत कल्चर, वो कल्चर, हिपी कल्चर, और शराब नोशी एक कल्चर बन गई। ये तो कल्चर है भाई। तो वो जब कल्चर को प्रमोट कर करके अपनी फहाशी फैला सकते हैं, तो मैं क्यों अपना कल्चर प्रमोट करके दीन को ना फैलाऊं, जो कि शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं सबसे बेहतरीन अमल में से है। आप क्यों टोपी कुर्ता के मुखालिफ जाना चाह रहे हैं? आप क्यों टोपी के कहते हो कि बिदत है? आप बेवकूफ हो। बिना किसी इस पर हम बात करना चाहेंगे, ठीक है? तो बेवकूफ़ी है ये। आपको कल्चर इस्लामिसाइज्ड कल्चर करना पड़ेगा, कल्चर को इस्लामिसाइज करना पड़ेगा। आप देखो फेमिनिज्म का एग्जांपल लो, ठीक है? या एंड्रू टेट साहब का एग्जांपल लो, ठीक है? एंड्रू टेट क्या है? उसके पास कोई किताब है? रेड पिल कल्चर, जो मैस्कुलिनिटी आज की है, जो आप जानते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, औरत पर जुल्म करो, औरत तो समान है और उसको घसीटो मारो कुछ भी। उसकी कोई किताब है? आपने कोई किताब देखी? एंड्रू टेट ने कोई किताब लिखी है? नहीं, नहीं। फेमिनिज्म की कोई किताब है ऐसी, बाइबल और कुरान की तरीके से फेमिनिज्म की एक कोई किताब नहीं। फेमिनिज्म क्या है? एक कल्चर फैल गया लोगों में। रेड पिल मैस्कुलिनिटी क्या है? बस फैल गया। आपको यही करना, आप फैला दो लोगों में। अरे भाई 5 वक्त नमाज तो पढ़ा ही जाता है, ये तो है ही। 5 वक्त नमाज तो कल्चर है, तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ो। आप फैला दो। अरे कम से कम करेगा तो, ना करने से तो बेहतर है करेगा, बाद में समझ में आ जाएगा, दीन समझ के करने लगेगा, ठीक है? आपको कल्चराइज करना पड़ेगा इस्लाम को। अगर कोई इंसान कल जुमा इस वजह से पढ़ना है, कल्चर बना हुआ है, तो उसकी नीयत चेंज हो गया, इबादत तो नहीं हुआ बल्कि ये कल्चर की पैरवी हुई। ये सही है, हाँ सही है, उसके सवाब जरूर मिलने वाला है, ठीक है? क्योंकि नीयत तो है थोड़ा बहुत कि मैं मुस्लिम कल्चर का हिस्सा हूँ और नमाज पढ़ना चाहिए, मौलाना साहब बुलाए हैं,
इतना कम रहेगा, जाहिर है उतने बेहतरीन तरीके से उसको ना मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ठीक है? ज़रूर मिलेगा। आप पर्दा कर रहे हैं, आपके दिल में है कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो मुस्लिम मुस्लिम कल्चर ही होता है ना, उर्दू नाम रखते हैं लोग, भले बेवकूफ़ आदमी है कोई, ठीक है? नाम रख दिया शाह वलीउल्लाह और है एकदम शैतान का दोस्त, तो नाम रखने पर तो कुछ उसको हुआ ना, बरकत रूहानियत उसकी ज़िंदगी में आएगी कि नहीं, नाम रखने पर ही होगी, ठीक है? तो ये सारी मामलात है, ठीक है? तो कल्चर आपको ये करने हैं। हमारी कॉलेज में हिजाब नहीं निकाले तो हमारा जो हिजाब अलाउ कर दिया, यूनिटी बनी है। हाँ, तो हिजाब आप ऐसे बना दो कि एक कल्चर है भाई, कल्चर, अरे ये तो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हिजाब तो मेरा मेरा पहचान है, टोपी कुर्ता तो मेरा पहचान है, यही तो मैं हूँ। जब आप इसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर दोगे मार्केट में तो यही बन जाएगा। जब एक आदमी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करने के लिए कल्चर का सहारा लेता है, फेमिनिज्म प्रमोट करने के लिए कल्चर का सहारा ले सकता है, सिख लोग अपने टर्बन को, बहुत अच्छा एग्जांपल, जब आप कल्चर बना सकते तो आप क्यों टोपी कुर्ता क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? 5 वक्त नमाज और कुरान डेली पढ़ना क्यों नहीं कर सकते? आप क्योंकि करना ही नहीं चाह रहे, आप तो कह रहे हो कल्चर अलग करो, हमारा दीन अलग है। जाओ फिर रहो, चिल रहिए आप, चिल गाइस, फिर आपसे कुछ नहीं होगा, इसलिए देखते हैं कोई काम नहीं हो पाता। अच्छा, अब हम क्योंकि कल्चर और सिविलाइजेशन की बात हो रही थी, अब हम इस पर बहुत सारी कोटेशंस कोट करने वाले हैं। दिल थाम के बैठें, समझने की कोशिश करें और समझें इंशाल्लाह। ये किताब हमारे पास है, इस्लाम एंड वेस्टर्न सोसाइटी, मरियम जमीला की। मरियम जमीला एक यहूदी थी, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, मौलाना मौदूदी के पास आ गई लाहौर में, और बेहतरीन मैंने रूहानी बेटी ऑफ मौलाना मौदूदी हैं मरियम जमीला। अच्छा, हाँ जिस तरीके से मर्दों ने शाह वलीउल्लाह दहलवी को अपना रूहानी अब्बा बनाया हुआ है, हाँ तो हाँ, औरतों को चाहिए कि उनको रूहानी अम्मी बनाए। यस ये यस, बहुत जरूरी है इसके ठीक है, लिए। ज़रूरी है कि रूहानी अम्मा आप लोग बनाएं। जैसे हमारा एक पेज भी है, बहुत अच्छे हमारे सिस्टर चला रही हैं, रूहानी अम्मी करके, वो मरियम जमीला के हमने नज़रियात हम उन पर डाल रहे होते हैं हम लोग, ठीक है? तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आप मरियम जमीला के नज़रियात से वाकिफ़ होना चाहते हैं, रूहानी अम्मी करके, ठीक है? तो हमने उनको, है भाई रूहानी अम्मी है, ज़ाहिर है। तो भाई हिजाब रिलीजियस है, टोपी कुर्ता नहीं। हम हिजाब को प्रमोट करें तो बंदा टोपी कुर्ता प्रमोट करें तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना कोई गुना मिलेगा। यही तो गलत फहमी है हजरत, टोपी कुर्ता रिलीजियस नहीं है तो फिर आपको टोपी कुर्ते की बुनियाद पर मारा क्यों जा रहा है, लिंच क्यों हो रहे हैं आप? इतने देर से जो मैंने बात करी आपने सुना नहीं। कल्चर रिलीजन से अलग नहीं होता है, कल्चर रिलीजन से अलग नहीं होता है। अच्छे कल्चर रिलीजन के साथ होते हैं, बुरे कल्चर रिलीजन के खिलाफ होते हैं। आपको बुरे कल्चर को छोड़ना है, अच्छे कल्चर को ले लेना है। जैसे कि अरब में आप देखो सखावत था, अच्छे अलग है ना हदीस भाई, कि जो जो इस्लाम लाने से पहले जो अच्छे लोग थे, जो शुरफा थे, वो इस्लाम लाने के बाद भी शुरफा हैं। तो वो कल्चरली बहुत अच्छे लोग थे, शराफतदार लोग थे, अच्छे घराने के लोग थे, तो इस्लाम लाने के बाद भी अच्छे हैं। आपको अभी तक बात नहीं समझ में आ रही, ठीक है? कुर्ता टोपी पहनना इस्लाम का मामला है। वो टखनों के नीचे पहनते हैं तो भाई उसको टखनों के ऊपर कर दो, हो गया इस्लामिक, खुश। और हमें नहीं लगता कोई टखनों के नीचे पहनता है, हम तो नहीं पहनते हैं, और ज़्यादातर लोग जो जो मस्जिद में हमें दिखे हैं नहीं पहनते हैं। आप कौन से मस्जिद जा रहे हैं, खैर तो अलग मामला है, ठीक है ना? तो आप ज़रा इस पर देखें, ठीक है? तो समझिए, तो कल्चर को जो है ना, कल्चर ख़त्म करो, कल्चर ख़त्म करो, नहीं करो, ये काम गलत है, ठीक है? जी जी, कल्चर को ज़रिया बनाना होगा, कल्चर को ज़रिया बनाओ, कल्चर को इस्लामिसाइज करो, लोगों को कहो कि अरे नमाज पढ़ना तो भाई है, तो रस्म में हम लोग करते हैं। तो होता है ना, रस्म के नाम पर आपको चूरन दिया जाता है 4000, रस्म है हमारे घर का तो ये करना होगा। आप बोलो रस्म है हमारे घर का 5 वक्त नमाज पढ़ना है, पढ़ो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्यों उसको नहीं बना सकते हो? आप दीन का वे आउट क्यों नहीं बनाते हो? जब शाहवलील्लाह कह रहे सबसे अच्छी उसमें सवाब का मामला है, आप अच्छा कल्चर बना दो किसी चीज़ को, हम तो कर रहे हैं। मतलब कल्चर और दीन अलग नहीं है, नहीं है, यही तो हम इतने देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चर और दीन नहीं अलग हैं। कल्चर, अच्छा कल्चर रिलीजन का ही हिस्सा होता है, अच्छा कल्चर ही रिलीजन का हिस्सा होता है, ठीक है? अच्छा कल्चर रिलीजियस होता है, बात आप समझिए। जो इतने देर से हमने शाह वलीउल्लाह को डिस्कस किया वही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी तो हम लोग मरियम जमीला को कोट करने वाले। मरियम जमीला जैसे मैंने बताया रूहानी अम्मी है हमारी, तो इनमें क्या कहती हैं देखें। अच्छा, अब आज का जो मास कल्चर हो रहा है ना, जो मैंने बताया कि एक भाई जुब्बा ही पहन के रहना चाहिए, जुब्बा और लाल रुमाल यही इस्लामी है, उसके अलावा कोई चीज़ इस्लामी नहीं है, ये मोनो कल्चर बना रहा है आपके जहन में। मोनो कल्चर पता है क्या होता है? मोनो कल्चर एंटी कल्चर होता है।
ये जब आप काम करने लगेंगे जुब्बा ही दीनी है, जुब्बा ही सुन्नत लिबास है, तो अफगानिस्तान का पहाड़ में रहने वाला इंसान दीन नहीं फॉलो कर सकेगा, क्योंकि जुब्बा पहन के दिन भर नहीं अप डाउन कर सकता है। ठीक है, जब जुब्बा ही जो है कि दीनी कल्चर है, फिर एक यूके और साइबेरिया में रहने वाला इंसान दीन फॉलो नहीं कर सकेगा, ये भाई लिबास नहीं पहन सकेगा। या आप बोलोगे नहीं जो ये खाना जो है यही सुन्नती खाना है, तो फिर एक वो सामान जो कहीं और नहीं मिलते वो दीन नहीं फॉलो कर सकेगा। ठीक है, तो आपको मोनोकल्चर प्रमोट नहीं करना, आपको दीन प्रमोट करना है। मोनोकल्चर और दीन में फर्क है। ठीक है, और ये जो आज की वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, जो बोल दे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो वेस्टर्न कल्चर हमारे सामने फैल गया इतना ज्यादा, शर्ट पैंट इतना ज्यादा फैल गया है, ये जो कहा जाता है कि एक ग्लोबल विलेज बन गई है, असल में ग्लोबल विलेज तो नहीं है, एक समझिए इंपेरियलिज्म है। एक जो पहले होती थी, पहले लोग जो है कि हुकूमत के हिसाब से अपना कब्जा जमाए हुए रहते थे, और अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब जो है इस बुनियाद पर, अब जो है कि अपने कल्चर की बुनियाद पर कब्जा जमाए हुए हैं। जैसे देखो, a genuine international culture must only transcend geographically and political boundaries, but also must resemble international trade in a fair exchange of ideologies and cultural values। अगर कोई जेन्युइन इंटरनेशनल कल्चर है जो सबके लिए है, तो फिर उसको हर किसी के लिए फिट बैठना चाहिए ना। फिर मतलब ये हो कि अरबी आदमी भी उस पर अमल कर सके, और इंडियन आदमी भी उस पर अमल कर सके, और साइबेरियन आदमी भी उस पर अमल कर सके, अगर ऐसा जेन्युइन चीज रहे तो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही आदमी उस पर अमल कर रहा है, फिर वन वे ट्रैफिक है, सिंपली वन वे ट्रैफिक फ्रॉम वेस्ट, यूरोप एंड अमेरिका इन्वॉल्व ओनली इन एक्सपोर्ट एंड एशिया एंड अफ्रीका ओनली इन इम्पोर्ट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आई, वेस्टर्न कल्चर जो आपके पास इतना ज्यादा बढ़ गया है, वो यही काम तो कर रहा है कि बस वन वे इम्पोर्ट करके आता है और आपको जो बता रहा होता है। देखें यहाँ पर चीजें को मैं इसको बताना खास करके चाह रहा हूँ कि कल्चर का मामला बहुत ज्यादा लोगों के खराब आ गया। ये देखें, those who still resist and criticize modern ways are children of remaining backward, narrow-minded, traditionalist, medieval, unscientific and reactionary, which are all terms of abuse। जब हम कहते हैं टोपी कुर्ता पहनो, तो हमें कहा जाता है तो मुल्ला है, तो दकियानूस है, टोपी कुर्ता क्या होता है, और ये क्या होता है, और ये शलवार क्यों पहना, ये क्यों करना। ठीक है ना, हमें इस तरह की बात की जाती है, और वही हजरत फिर शर्ट पैंट पहन के मार्केट में निकलेंगे। तो मतलब कितना ये गलत बात है। दस मॉडर्निटी इज नॉट ट्रूली इंटरनेशनल कल्चर। जो आपको वेस्टर्न कल्चर आपको मिल रहा है आज के डेट में, वो इंटरनेशनल कल्चर है ही नहीं, वो ओल्ड वेस्टर्न इंपेरियलिज्म है अंडर अ न्यू नेम एंड फार मोर डिसेप्टिव डिस्गाइज। जो इंपेरियलिज्म था, जो मुलूकियत थी, मुलूकियत में क्या होता था, आपके जमीन पर दूसरे हाकिम हो गए। अब हाकिम तो नहीं है, लेकिन उसका कल्चर पूरा है, उसके नजरियात पूरे हैं। देखते ना, अब होता है उसको, जैसे शाह वली, इनको देख लो आप, सर सैयद अहमद खान को, एएमयू फाइनल बॉस, वो इंसान एएमयू को बनाया ही इस तरह से। उसका मकसद एएमयू का बनाना ही था कि वो कल्चर वेस्टर्नाइजेशन को दिल में अपने डाल दे। ठीक है, उसका मकसद ही है कि वेस्टर्नाइजेशन हम अडॉप्ट कर लें। इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस था। अफगान जमाल कहते हैं कि जमाल अफगानी कि भाई ये तो आदमी जो है, ये तो डोर स्टेप ऑफ एथिज्म है, सर से ये तो कहते थे। ठीक है, तो ये बात है, वो समझना होगा। क्या सवाल है देखें थोड़ा सा, अब हम लोग इस पर वक्त लिख अच्छा चिपता रहेगा। ठीक है, कल्चर दीन में लाना चाहिए, बिकॉज कल्चर डज नॉट गो अगेंस्ट इस्लाम, देन वी शुड अप्रिशिएट इट। यस, ये तो हम भी कह रहे हैं कि जब आपका इस्लाम जो है, आप कि जैसे मैंने बताया, शाह वलीउल्लाह वही बात कह रहे हैं कि हर इंसान दीन को दीन समझ के फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, हर इंसान दीन को दीन समझ के फॉलो नहीं करेगा, वो कम से कम रसूमात की वजह से तो फॉलो कर रहा है ना भाई। ठीक है, अगर हर इंसान को ये कहकर नमाज पढ़ाया जाए, क्या है पढ़ाया कल्चर है, तो मैनिपुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि नमाज मैंडेटरी सिनर बिला वजह तर्क किया, तो अब क्योंकि अब ज़माने में ऑलरेडी एक नेचर का ख़त्म हो गया, तो ख्यालात के ज़्यादातर लोगों में यह हो सके नमाज ना पढ़े, अगर ये जान ले कल्चर है। नहीं, एक बच्चा है 7 साल का, उसमें नमाज फ़र्ज नहीं है, उसके वालिदैन उसको पढ़ा रहे हैं, अब इसको आप किस में डालोगे? फ़र्ज तो नहीं है, कल्चरली ही सीख रहा है ना। उसके अम्मा बाप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अकल आएगी, तो नहीं फ़र्ज है मेरे पर, जानना शुरू किया, मेरे पर फ़र्ज है, तो फ़र्ज समझ के पढ़ रहा है, शुरू तो करेगा। ठीक है ना, आदत के लिए। वही चीज हम कह रहे हैं कि आप कल्चर हमारा एंड गोल नहीं है, हम कह रहे हैं कल्चर एक स्टेप है, कम से कम जरिया है। कल्चर को हम बनाना चाह रहे हैं, कुर्ता टोपी पहन के मार्केट में निकलो तुम, पहले भले नमाज नहीं पढ़ते हो, घटिया आदमी हो, सब करते हो, कुर्ता टोपी पहन के कल्चर वो बंदूक है जिससे आप दीन की गोली मारिएगा, बस। ठीक है ना, यही बात है। हम कह रहे हैं कि आप कुर्ता टोपी पहन के मार्केट में निकलो, अब नमाज नहीं पढ़ते हो मत पढ़ो, पहले शुरू में निकलो तुम। निकलोगे, लोग तुमको देखेंगे, अरे तो टोपी कुर्ता वाला पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, आपको खुद लगेगा नहीं यार पढ़ना चाहिए,
पढ़ना शुरू कर देंगे आप, ठीक है ना। आप कल्चर से दीन में कन्वर्ट करो, क्योंकि हर आदमी इतना ज़हीन नहीं है कि दीन को दीन समझ के फॉलो करेगा। ये चीज़ है, बार बार हम दोहरा रहे, बार बार। खैर, अब आपको कल्चर के अगेंस्ट जाने की बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने बताया कि जो वेस्टर्न कल्चर है, ये असल में ये मामला आपका क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, 18 नंबर। मैंने सब चीज़ को हाईलाइट किया, बहुत वक्त लगा मुझे इस चीज़ को करने में, ठीक है। खैर कोई मामला नहीं, क्योंकि ये अच्छी आज की बहस है, इसलिए हम इस पर अच्छा वक्त ले रहे हैं। देखें, आज के जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या कर रहा है, अपने वेस्ट वर्शिपिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी नफ्सियानी जो चीज़ें, उसकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए आपको जो है दबा रहा है, आपको जो है कत्ल कर रहा है। आप देखते हैं, आपको आप अगर देखें, अब इसमें एग्जांपल दे रही है मरियम जमीला कि देखिए, आई वेंचर्ड इन लाहौर, क्योंकि लाहौर आ गई थी, तो एक टॉय शॉप में जाती हैं अपनी छोटी बच्ची के लिए डॉल खरीदने के लिए, गुड़िया खरीदने के लिए। हर डॉल यहाँ पे रखी हुई तो कैसी थी, पिंक स्किन, यानी गोरी कलर की थी, और ब्लंड हेयर और ब्लू आई। जैसे कि आज भी आप देखो, आप मार्केट में जाओ आज, ठीक है, और आप जाकर के मार्केट में देखिए कि मुझे डॉल लेनी है, तो डॉल आपको कैसी लगी, एकदम गोरी वाली डॉल जो है, ठीक है। डॉल जो है वो अभी जो है कि डॉल लेकर के चल रही है, तो वो गोरी वाली डॉल, उसको इतना ज़्यादा बच्चों में उसको डाला जा रहा है कि गोरा होना अच्छा होना है और ब्लैक होना गलत होना है, या ब्राउन होना गलत होना है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, आप अपने माशरे में भी, कि जो गोरा है, गोरा मतलब होता है ना, आपके जहन में डाल दिया जा रहा चीज़ कि गोरा माने सही, ठीक है, ठीक है, गोरा मतलब सही, और बाकी चीज़ें ये खराब। जैसे फेयर एंड लवली एडवर्टाइजमेंट अमान साहब लगाते हैं, तो ये मामला है। तो नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा आदमी को ठीक रहना चाहिए। तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपको वेस्टर्न कल्चर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। देखो, वेस्ट ने कोई किताब नहीं लिखी, वेस्ट ने कोई आपको किताब नहीं दिया, उसने बस कल्चर प्रमोट कर दिया। तो आज वेस्ट की हुक्मरानी आपके जहन में है कि हर जाहिल और पढ़ा लिखा वेस्टर्न लिबास पहनता है। एक रिक्शा वाला भी टी शर्ट पहनता है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी टी शर्ट पहनता है। उसने क्या किया है, वेस्ट ने अपना कल्चर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अब वेस्टर्न कल्चर ही हर जगह है। आप अगर चाहो, आप कहो कि नहीं कल्चर तो नहीं फैलाएंगे, हो गया, रहो चिल, फिर आपसे हो गया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप पहले कल्चर प्रमोट करो और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आप खुद दीन के तरफ उन लोगों को दावत देना शुरू करें। लेकिन शुरू तो हो कहीं से कम एक स्टेप पर तो आए, उसके बाद आ जाएगा। फिर वही देखें आप, कम्युनिज्म ने क्या किया, हर जितने भी मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी होती है ना, मादा परस्ती वाली जो आइडियोलॉजी होती है, वो कल्चर को जरूर खत्म करती है। मटेरियलिस्टिक खोखली किस्म की जो आइडियोलॉजी होती है वो कल्चर के अगेंस्ट जाती है, कल्चर वैल्यूज देता है। आप कल्चर के अगेंस्ट चले जाओगे, घटिया। देखें, आप देखें क्या है, चाइना में जब कम्युनिज्म आया तो क्या कहा, वी विश टू कंप्लीटली इरेडिकेट द ओल्ड चाइनीज कल्चर। मकसद ही है कि कल्चर को खत्म कर दिया जाए, कल्चर को हटा दो, कल्चर को क्या कर दो, खत्म कर दो। एक कल्चर है इंडिया में, एक भाई कंट्रोवर्शियल टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोवर्शियल टेक तो लेते रहेंगे। आपको इख्तलाफ है तो कोई बात नहीं, आगे यहाँ पे पहले बढ़ जाए। देखें यहाँ पे उस कंट्रोवर्शियल टेक हम लेते हैं थोड़ा देर में। ही इज फार मोर टेरिफाइड ऑफ बीइंग लेबल्ड एज बैकवर्ड देन बिकमिंग सिनफुल। एक इंसान है वो अपने कल्चर को या फिर उस चीज को जो है गुनहगार बनने से ज्यादा उसको डर ये लग रहा है कि हमको कोई बैकवर्ड ना बोल दे। आ रही बात समझ, वो भाई नमाज नहीं पढ़ेगा, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई मस्जिद में जाएंगे तो हमको बोल देगा कि दकियानूस है, मेरे दोस्त लोग मुझे दकियानूस बना देंगे, मैं है ना, मुझे समझेंगे कि तो बैकवर्ड है। तो एक आज का मुसलमान इतना ज्यादा डरा हुआ है बैकवर्ड लफ्ज से कि वो गुनाह करने के लिए राजी है, लेकिन भाई हमको दकियानूस ना बोलो। ये चीज है कि वो बैकवर्ड है, इतना ज्यादा शेम हो गया, दे आर अशेम्ड ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री। आप अपनी मुस्लिम तहजीब से शर्मशार हो, ट्रेडिशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर दैट दे आर। बताओ, मरियम जमीला भी कह रही है कल्चर के बाद, इन फैक्ट फार मोर हार्शली क्रिटिकल ऑफ देयर रिलीजियस हेरिटेज देन द वेस्टर्नर्स दे स्ट्राइव सो फ्रैंकली टू इमिटेट। वेस्टर्नर अपने कल्चर से कभी नहीं ऐसा मन मोरा, यार मेरा कल्चर ऐसा है तो हम रोते हो, आप अपने अभी भी रो रहे हो। आप देखें, मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम की तो खास के हम बात कर रहे हैं, इंडियन मुस्लिम आप देखें अपने कल्चर से बहुत ज्यादा उनको शर्म महसूस होता है इंडियन कल्चर से। यार यार ये तो भाई मेरा ये कल्चर है, वो कल्चर है। यार तुम्हारे उलमा ने उस कल्चर को इस्लामाइज करके आपको दिया है। हिंदू कल्चर से बहुत हद तक आपका कल्चर मुख्तलिफ है। अगर हिंदू कल्चर आपका भी होता तो फिर आपको हिंदू नहीं मानता, फिर स्टेट आपको नहीं मारती, ठीक है। स्टेट आपको किस बुनियाद पर पहचानता है, स्टेट क्या आपकी कुरान पढ़ रहा है, स्टेट आपको क्या, किस बुनियाद पर स्टेट आपको पहचानता है। आपने कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने प्रोफेसर निजामुद्दीन साहब की क्लास ज्वाइन की होगी हाल में जो हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि स्टेट आपको आपके कल्चर की बुनियाद पर जानता है कि आप कल्चरली कैसे हो।
तो जाहिर है आपका कल्चर हिंदू कल्चर से मुख्तलिफ है। तो जब आप कहते हैं कि नहीं हमारा कल्चर भी हिंदुआना कल्चर, हिंदुआना, तो बेवकूफ़ आदमी हो तुम। अपने उलमा ने जो इतनी आपके लिए मेहनत की, जो आप उस कल्चर को इस्लामाइज़ किया, उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया, तो आप उसको ई करके और गायब कर दो। बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आज आप देखें औरंगज़ेब से उनको बड़ा शर्मशार ये, और औरंगज़ेब सही में भाई डाकू था। अरे भाई इमाम गज़ाली कह रहे हैं कौन थे, जो भी इतने सारे आपके आए हैं, सब जो है कि ये हैं बड़ा खतरनाक है, सही में भाई बड़ा जालिम बादशाह था। ये आप अपने ही रूलर से अशेम्ड हो, वो तो कभी अपने रूलर से अशेम नहीं हुआ। वो तो अभी भी जो है कि अपने जो रेप करने वाला, अपने ही मंदिर को लूटने वाला रूलर से उसको कभी शर्म नहीं आता है, वो तो उसको क्लेम करता है, उसकी पूजा करता है। आपसे जब कह दिया जाए कि भाई औरंगज़ेब को थोड़ा, अरे औरंगज़ेब तो इस तरह का आदमी है, हम एंडोर्स नहीं करते। अरे ये तो बड़ा उस तरह का आदमी, हम एंडोर्स नहीं करते। अरे आप अपने उलमा को, आप अपने सूफिया को एंडोर्स नहीं करना चाहते, आप अपने जो है कि अपने लोगों को एंडोर्स नहीं करना चाहते। आप डरते, अरे यार नहीं, ये इस तरह का है, आप उस तरह का है। अब वेस्ट तो कभी नहीं डरता है, हिंदू तो कभी नहीं डरता है, क्रिश्चियन तो और सिख तो कभी नहीं डरता है, कभी नहीं डरेगा। आप डरते हैं क्योंकि आपको क्या पता क्या मामला है। आप बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है कि ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं हमारे मुसलमान भाई हज़रात। उनको समझना चाहिए कि क्या मामला है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, देखें यहाँ पर क्या है। साथ में बताते भी चलें कि औरंगजेब आलमगीर ने हनफी मजहब में बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत, अरे फतावा आलमगीरिया समझिए हनफी मजहब की एक एकदम इंसाइक्लोपीडिक किस्म एनसाइक्लोपीडिया है। की किताब है वो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा काम उस पर हुआ है औरंगजेब के हाथों, ठीक है ना। तो तो आप आप लोग ये ना समझें कि खाली वो रूलर थे या कुछ थे, नहीं, बहुत अच्छे आदमी, उनका दीनी मामला बहुत। मतलब कल्चरली इंसान को उसके हिसाब से भी देखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक और देखें, पीपुल हैव फ्रिक्वेंटली बोरोड फ्रॉम अदर कल्चर्स। लोग क्या करते हैं, कल्चर में कल्चर मिक्स मैच होता रहता है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात, आपका कल्चर क्योंकि अलग है ना, हमारा कल्चर अच्छा है ना, हमारा खान पान अच्छा है, हमारा लिबास अच्छा है। तो आप देखते हैं एक हिंदू कल्चर जो पहले था, हिंदू के पास कौन सा लिबास है भाई, कोई लिबास नहीं है, सिर्फ धोती पहनता है, कपड़ा ऊपर का नहीं है। औरतें उनकी जो है कि अपना जिस्म अच्छे से नहीं ढक सकती हैं, उनका चेस्ट नहीं ढकना के अलाउड रहता है। आपका कल्चर क्योंकि अच्छा है तो वो लोग हमारे कल्चर से सीखते हैं, उनकी जबान भी खत्म हो गई, तो अब वो लोग उर्दू एक तरह से बोल रहा है, उनको लग रहा है हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब लोग कल्चर एक्सचेंज करते हैं, जो हायर कल्चर वाले लोग होते हैं, छोटे कल्चर के लोग उसको कबूल कर रहे होते हैं, मेरा कल्चर अच्छा है, मैं कल्चर पर अपना गर्व कर रहे होते हैं, तो बाकी जो लोग हैं उस कल्चर को कबूल करते हैं। तो अब देखो हिंदू आपके कल्चर से कितना मुतासिर है, वो भी अब आपके जो खान पान है ना, वो उसने क्लेम किया। उसका खाना क्या है भाई, उसका खाना है क्या, जरा बताओ। ओरिजिनल इंडियन फूड कुछ नहीं है, सारा खाना आपका दिया हुआ है, सारा अच्छा लिबास आपका दिया हुआ है, सारी जो है कि आर्किटेक्चर्स आपके दिए हुए हैं। कल्चर आपका अच्छा था इसलिए उन्होंने फॉलो किया। जब हमने अपना कल्चर ही छोड़ दिया, हमने कहा अरे हमारा कल्चर तो कुछ होता ही नहीं है और हम अलग चीज फॉलो करेंगे, तो फिर आप दूसरे कल्चर को फॉलो करने लगे, वेस्टर्न कल्चर को आप फॉलो करने लगे। इन द स्लेव कल्चर द मेरिट डज नॉट लाई इन द थिंग्स बोरोड इट पीपल एंड प्लेस बोरोड फ्रॉम। मतलब मसला ये होता है, ये चीज असल में इसको लिखते हैं हमारे वो इसकी मुकदमा किसने लिखा है, मुकदमा मुकदमा नाम भूल रहे हैं उनका। इमाम इब्ने खालदून। हाँ है? इमाम इब्ने खालदून। है ना, इमाम खालदून, इब्न खालदून रहमतुल्लाह अलैह, यही चीज़ को लिखते हैं कि लोग जो है ना जब दब जाते हैं, मगलूब हो जाते हैं, मगलूब वाले लोग क्या करते हैं, जब मगलूब हो जाते हैं ना तो क्या करते हैं ना कि वो भाई जो गालिब कौम है, जो सुपेरिटी रखती है, इमाम इब्न खालदून सही बताया, तो जो गालिब कौम है उसको फॉलो करने लगती है। अच्छा फॉलो किस वजह से करती है, फॉलो इस वजह से नहीं करती कि वो अच्छे हैं या फिर उनकी ये चीज़ अच्छी है, वो फॉलो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो जीत गए, ठीक है। उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, उनमें क्या जाता है, एक एक एहसास कमतरी आ जाता है कि हम तो कमजोर हैं, हम तो गालिब हैं। इस वजह से उनका कल्चर कोई अच्छा नहीं है। भाई मेरा कल्चर अच्छा है, मेरा कुर्ता ज्यादा एस्थेटिक सेंस दे रहा है, देखो मेरा कुर्ता ज्यादा एस्थेटिक है बनिस्बत किसी टी शर्ट वाले के, ठीक है। मेरा इमामा ज्यादा एस्थेटिक है किसी कैप वाले के, तो मैं ज्यादा एस्थेटिक और ज्यादा कल्चर्ड हूँ। अब कोई बोल दे कि नहीं एस्थेटिक बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ठीक बात है, हो सकता है किसी को वो अच्छा लगता हो, लेकिन अच्छा लगना, ठीक है ना। हमको लगता है कि मैं भी अच्छा, कि मुझे लगता तो है, कम से कम मैं मानता तो हूँ अपने आप को सुपीरियर। अब जब आप मानोगे ही नहीं
आप अपने कल्चर को इंडोर्स ही नहीं करोगे तो फिर सब कोई वही पहन रहे टी शर्ट ट्राउजर, तो आप भी टी शर्ट ट्राउजर पहन रहे, तो आप स्लेव मेंटेलिटी में आ जाते हैं। और ये वाली जो गुलामी है, ये वाली गुलामी कि हम जहनी गुलाम बन जाते हैं, ये गुलामी से इंसान फिर बाबू बहुत मुश्किल है। एक इंसान को आप जिस्मानी तौर से कैद कर लो, ये कम से कम आसान है कि वो कभी निकल जाएगा। जब किसी को आप जहनी गुलाम बना लोगे, बहुत मुश्किल है कि वो निकले। ठीक है ना। तो आज का वेस्ट हमको जो है जहनी तौर से गुलाम बनाए हुए, हमको जहनी गुलाम बना दिया ना। बैटरी वाला क्लिक कर दो। ठीक है, तो जहनी तरीके से आपको गुलाम बनाए हुए। आपको बात समझना होगा कि आपको अपने कल्चर पर थोड़ा गर्व फील करना होगा। अरे भाई मेरा कल्चर है, उर्दू मेरी तहजीब है, उर्दू बोलो, उर्दू तहजीब, उर्दू को जिंदा करिए, वापस उर्दू जिंदा करिए, अदब आदाब मतलब जो आपके हैं उसको जिंदा करिए, कुर्ता टोपी पहनना वापस जिंदा कीजिए। तब आपका एक वापस आप में जो मुस्लिम का एक अलग था, मुशरिकाना सोसाइटी से अलग दिखने का तरीक़ाकार, वो नजर आएगा खिल करके। नहीं ये मुसलमान है, ये एस्थेटिक ज़्यादा होते हैं, इनका कुर्ता पैजामा इनका शार है, इनका जो औरतें होती हैं वो बेपर्दा नहीं होती हैं। आपको उसके सोसाइटी में एकदम जो है कि इंजेक्शन देना होगा इन चीज़ों का, तब आप में जो स्लेव मेंटेलिटी खत्म होगी। नहीं तो फिर जैसे वो है वैसे सब है, सारी दुनिया के लोग टी शर्ट ट्राउजर पहन रहे है ना। हाँ, मुफ्ती सईद खान साहब बहुत अच्छा इस चीज़ पर जो है कि बात करते हैं, अगर आप देखें। ठीक है ना, तो ये चीज़ थी। अच्छा, और हम आगे बढ़ते चलें। यहाँ पर कोई चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं इस वजह से कि आपको जो है ना बात अच्छे तरीके से वाज़ह हो जाए। देखें यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर, मरियम जमीला कहती हैं कि भाई अगर कोई फैमिली अपने बच्चे में स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज नहीं ना पास ऑन करता, अपने बच्चे को अपनी तहजीब के बारे में नहीं ना बताता, तो वो बच्चा फिर हो गया, फिर वो बच्चा कैसा रहता है आपको ही पता है, वो फिर उसको सोसाइटी शेप कर रही होती। अगर जिसके वालिदैन ने उसको अच्छा महज़्ज़ब और तहजीब से वाबस्तगी नहीं की, उसको अच्छी तहजीब नहीं सिखाई, उसको अच्छे लिबास पहनने का हुनर नहीं सिखाया, उसको अच्छी ज़बान नहीं सिखाई, उसको उर्दू नहीं सिखाई, उसको जो है कि कुरान नहीं सिखाया, उसको जो है कि अच्छा लिबास पहनना, उसको कुर्ता टोपी से रोशनास नहीं किया, तो फिर वो बच्चा जो है ना वो सोसाइटी से सारी चीज़ें सीख रहा होता है। इसलिए आप देखें कि जो अच्छे मुस्लिम रिलीजियस फैमिलीज हैं, एक अच्छा रिलीजियस घराना है, उसके बच्चे का बहुत कम चांस है कि वो बाल कलर करवा के घूमता हो किसी वक्त में। ठीक है, उसका बहुत कम चांस है कि बाल कलर करके घूमता हो। क्यों? पूरा माशरा में तो एक वक्त था ना, जब आप जानते टिकटॉक वाला वक्त था, सब लोग ही वो छपरी पने में घुसे हुए थे, सब कोई करवा रहा था, लेकिन आपके फैमिली ने नहीं अलाउ किया, बोले है गलत है। क्यों गलत है भाई, सारे लोग तो कर रहे हैं, आपकी फैमिली ने क्यों मना नहीं किया? क्योंकि तहजीब के खिलाफ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कल्चरल हेरिटेज के अगेंस्ट है, मुहज्जब नहीं है, उस तहजीब की वजह से आपको उस छपरी परे से रोका गया। ठीक है, तो जो वालिदैन आपके अगर उस तहजीब से आपको रोशनास ना करेंगे, आप जो वालिदैन अगर आपको आपकी तहजीब आपकी तारीख से नहीं आपको बताएंगे, तो फिर वो जो आपका अगला नस्ल है वो सोसाइटी उसको शेप कर रही होती है। तो सोसाइटी जिधर जा रही होती है वो बच्चा भी उधर जा रहा था, क्योंकि उसको कोई लिंकेज नहीं ना मिला, उसको अपनी आइडेंटिटी लिंक करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। कल्चर जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी लिंक करने का रास्ता होता है। वो कल्चर जो है आपको लिंक कराता है, आप कहाँ से हो, मेरी तहजीब ये है, कुर्ता टोपी वाली तहजीब है, उर्दू जबान बोलने वाली तहजीब है। तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी है इस पर बेस कर दी, लेकिन जब आपको इन चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं गया, तो फिर जो माशरा है वो उस पर आप आइडेंटिटी बना दो, फिर आप LGBT अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, फिर आप जो है कम्युनिस्ट अपनी आइडेंटिटी, क्या पता बहुत सारे अजीब अजीब आइडेंटिटीज आज के डेट में आ गई, आप उन सारी चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे। जब आपको अपना ज़ाती कल्चर और आपका तहजीब आपका आइडेंटिटी नहीं होगा, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट की, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सिंस ड्रग एडिक्ट्स वांट एवरीथिंग नाउ विदाउट एफर्ट। हमने परसों बात की थी वाई लिबरलिज्म फेल्ड में, कि जो लिबरलिज्म क्या करता है, टाइमलेसनेस की तरफ चला जाता है, वो आपको पास्ट से अलग कर देता है, वो आपको फ्यूचर के बारे में सोचने नहीं देता, वो कहता है अभी के बारे में सोचो, आज के बारे में सोचो, आज रहो जिंदा, कल के बारे में छोड़ो, कल के बारे में क्या सोचना, आज रहो आज रहो। ठीक है ना, तो वही चीज होती है कि आज जब आप बच्चों को ट्रेडिशन नहीं फॉलो करवाते, जब आप अपने बच्चों को तहजीब नहीं सिखाते, जब आप अपने बच्चों को कल्चर से कोई रास्ता वास्ता नहीं रखते, तो आज में जी रहा होता। और आज की सोसाइटी जैसी है वैसे आपका बच्चा, आज के माशरे में अगर गोल्डन कलर के बाल हो रहे हैं फेमस, तो आपका बच्चा भी वही गोल्डन कलर वाला बाल का बच्चा है। अगर आपके फैमिली में जो है कि नंगा घूमना कल है मामले, तो आपका बच्चा भी वैसा ही रह जाए, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि हमारी तहजीब क्या है। तो ये चीज़ आपको बात समझनी होगी कि तहजीब का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा जो है ना उसकी आप समझें कि भाई इस पर एक बहुत बड़ा किरदार होता है तहजीब का, आपकी बच्चों की तरबियत पे। तहजीब से लोगों को जो है कि वाबस्ता करना चाहिए। अच्छा, अभी इतनी सारी चीज़ें हमने बात की इस किताब से,
आज हमारे पास जो है इसी पर हम ज़्यादा बात करेंगे। तो आज के लिए आप समझे, आगे बढ़ते हैं। वाई लिबरलिज्म फेल्ड, ये किताब थी। ये किताब जो असल में है वाई लिबरलिज्म फेल्ड, ये किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी। मरियम जमीला यहूदी थी, बाद में मुस्लिम बन गई। ये किताब हजरत पैट्रिक जे डिनीन ने लिखी। ये असल में है नॉन मुस्लिम, ये भी यही चीज कह रहे हैं। अब बोलो कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए बात अकलमंदी वाली है ना, क्योंकि देखें कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ फुल टेम्पोरलिटी एंड इंस्टीट्यूशन दैट कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू द पास्ट एंड द फ्यूचर। कल्चर आपका वो हुक बनता है जिस पे आप अपने आइडेंटिटी बेस्ड करते हो, जिस पर आप बताते हो नहीं मेरे आबा वो थे, मेरे दादा ये थे, परदादा ये थे, और मैं अपनी इस आगे वाली नस्ल में भी ये तहजीब आगे भेजूंगा, उर्दू जबान आगे भेजूंगा, अच्छे लिबास आगे भेजूंगा, अच्छे खान पान, बैठने के सलीके आदाब आगे भेजूंगा। लेकिन जब आप उस कल्चर को हटा दोगे तो आज में जी रहा, बस आज में अगर गाली देना, गाली कल्चर है तो गाली देगा, आज के अगर कल्चर में रेप करना है तो रेप करेगा। वही तो चीज है, आगे इस चीज में आएगा कि रेप कल्चर बढ़ गया है आज की सोसाइटीज में, क्योंकि पहले की कल्चर को काट दिया गया। पहले के कल्चर में था नहीं औरत मर्द अलग अलग रहेंगे, आपने कहा कल्चर वल्चर कुछ होता नहीं हटाओ, तो फिर रेप होने लगा, तब रेप कल्चर हो गया, अब रेप ही रेप हो रहा है। तो आप जब अपने बच्चे को अपने उसके पास्ट से हटा दोगे और फ्यूचर का उस पर जिम्मेदार नहीं बनाओगे, तो फिर वो आज में जाएगा, और आज जितना घटिया तो उतना घटिया आपका बच्चा। ठीक है ना। Culture educates us about generational debts and obligations. At its best, it is tangible inheritance of the past, one that each of us is obligated to regard with the responsibilities of trusteeship. आपकी अमानत है कल्चरल वैल्यूज, आपको जो तहजीब मिली है कि अच्छी बात बोलना, इस तरीके से बैठना, इस तरीके से पीना, ठीक है ना, ये सारे तरीके आपको जो सिखाए गए बचपन में। आपकी अम्मी ने क्या हदीस किताब पढ़ी हुई थी, है ना, कि भाई ये हदीस ये ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, या ऐसे ऐसा ऐसा जो है कि किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको आपने हदीस नहीं पढ़ी है, आपकी अम्मी भी नहीं पढ़ी है इतने अच्छे से हदीस कि इस तरीके से ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, नहीं पढ़ी, लेकिन तब भी आप देखते हो कि आप ऑलरेडी बहुत सारी सुन्नतों पर अमल कर रहे हो बिना आपकी वालिदा को हदीस जाने। क्यों? क्योंकि वो कल्चर, इस्लामिक कल्चर आपकी अम्मी में डाला गया था, वो इस्लामिक कल्चर आपकी खानदान फॉलो कर रहा है। तो जब आप उस कल्चर को हटा दोगे ना, तो फिर आपकी अम्मी वही रहेगी, इंस्टाग्राम पर आएंगे रील बनाने, और बच्चे भी इंस्टाग्राम पर फिर आएंगे रील बनाने, डांस करने, क्योंकि कल्चर है ही नहीं, कोई तहजीब ही नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कल्चर से ना तोड़ो लोगों को, कल्चर को इस्लामाइज कर दो, कल्चर को इस्लामाइज करो, बहुत अच्छा होगा, देश दुनिया का भला हो जाएगा, जो शाहुल्लाह कह रहे सबसे अच्छा काम है। ठीक है। तो कल्चर जो है, आपको जो तहजीब आपकी है, वो आप पर जिम्मेदारी है कि आप भी उस पर अमल करो और आपके बच्चे भी उस पर अमल करें। आपको अपने बच्चों को वो तरबियत देनी है कि देखो इस तरीके से बात करते हैं, ऐसे बैठते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं, और ये करते हैं और वो करते हैं, और जो कि इस तरीके से पानी देते हैं, और किसी के सामने बैठते हैं तो सलाम करके उससे बैठते हैं। रिश्तेदार जब सामने आते हैं तो पहले हम खाना नहीं शुरू करते हैं, नाश्ता पहले उनको खाने देते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप सबको सबके घर में। अब ये क्या है? कल्चर है ना। अब यही चीज आप देखो तो हदीस में इसकी एसेंस आपको मिल जाएगी कि जो है कि उनको दो, रिश्तेदारों का हक है, और जो है कि कोई आए रिश्ते जो आए आपके घर में तो उसको खाना खिलाओ। यही सारी चीजें आप कल्चर के नाम पर कर तो रहे हो अमल, आप उसको बस जान जाओगे हदीस से तो आप ऑलरेडी आप क्योंकि कर रहे हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कल्चर को ऐसा बेवकूफ़ के तरीके से कत्ल नहीं करना चाहिए। बेवकूफ़ी एक नंबर आज के डेट में लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, लिबरलिज्म जो है वो प्लेसलेसनेस की तरफ भी जाता है। वो कहना कि अरे यार कोई जगह खास है नहीं, लिमिटेड। ठीक है। वो जगह को क्या करना चाहता है, वो लिमिट नहीं करना चाहता, वो चाहता है हर जगह का इंसान फ्री चूजर है। वन शुड कंसिडर वन से प्राइमरली फ्री चूजर ऑफ अ प्लेस ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीफ्स। लिबरलिज्म जो है, जो वेस्टर्न कल्चर जो भी है, वो आपको एक जगह से अलग करता है। वो कहता है एक जगह के थोड़ी हो तुम, फ्रीडम वाले हो। कहता है ना यू लिव ओनली वंस, योलो, तुम यहाँ रहो वहां रहो, हर जगह रहो। कहते हैं ना हमको हर रोज चेंज चाहिए होता है हमारी जिंदगी में, बार बार चेंज आए। ये फोन आईफोन, ये फोन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब मार्केट में आ गया नया फोन तो हमको नया फोन चाहिए। मेरे पास ये अच्छा कुर्ता है ठीक ऑलरेडी, लेकिन मुझे नया कुर्ता चाहिए। तो चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, ये एकदम घटिया काम है। ये आपको क्या करता है ना, ये आपको इंसान को जो है कम्युनिटी नहीं बनाने देता, क्योंकि कम्युनिटी एक बेसिक जो है कि उन चीज़ों पर बनती है जो ये हो, जो ऑलरेडी एक चीज़ पर बेस्ड हो। लेकिन जब आप उस बेसिस को कत्ल करना शुरू कर देंगे, जब आप कहेंगे नहीं यार बेसिस वेसिस कुछ होता है नहीं, हम लोग है कि बस निकलते चलो, आगे बढ़ते चलो, तो फिर यही मामला। हाँ एक बार चैट देखो जरा। अच्छा आ रहा है।
वेट मेरा क्या सवाल है? हाँ, रात को झाड़ू नहीं लगाना। क्या? अ, अरे अजान होती है दुपट्टा सर पे डाल लेते हैं, चप्पा ऊँचा नहीं रखते हैं, मुसल्ला को खुला ना छोड़ो, ये सब क्या कहेंगे? अजान होती है दुपट्टा सर पे डालो, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके इस्लामिक बिलीफ के अगेंस्ट जा रहा है? नहीं, कोई मसला नहीं। चप्पल उल्टा नहीं रखते, ये तो भाई कोई बात नहीं हुई। इसको आप इब्न तैमिया का कॉल है कि कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताएं लोगों में, आप इसको इस्लामिसाइज़ कर दो, अब बोलो कि चप्पल से थोड़ी कुछ होता है। आप इस्लामिसाइज़ कर दो, मुसल्ला को खुला ना छोड़ो, ये एक कल्चर है। आप कहो कि चलो नहीं, मुसल्ला को छोड़ने होने से कुछ होता नहीं, आप उसको इस्लामिसाइज़ कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज़ अच्छी है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना? निकाह देर से करवाना, ये तो भाई निकाह पगलू। रात देर को झाड़ू नहीं लगाना, इसके ऊपर पढ़िए। हाँ, रात को देर को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इन सब का रद्द करिए ना। हर चीज़ हमने क्या बताया, कल्चर में गलती भी है बहुत सारी, आप उसको इस्लामिसाइज़ कर दीजिए। अच्छी चीज़ें भी थी जो हमने अभी बताई, आपने गलत चीज़ें बताई, दोनों हैं। हम उनको अच्छे तरीके वाले को पेश करेंगे, अगले की नस्ल में अच्छी वाली सिर्फ बातें बताएंगे, पुरानी वाली नहीं बताएंगे, हो गया है कि नहीं? अब हम बोले आउटराइट एकदम जो उसको रिजेक्ट कर दो, तब फिर दिक्कत होगा ना। तो फिर दोनों तरफ से आपके लिए मामला का खराबी है और हमारे लिए भी मामला खराब है, ठीक है? तो ये चीज़ थी। जो कल्चर जो है, मतलब जो मैंने अभी बताया कि ये जो है वंश जो इंसान को जो अलग कर देना चाहता है, ठीक है? वो कहता है कि एक जगह से तुम अपने आप को है ये ना रखो, ठीक है? एक जगह जो है विल यू एवर इनवाइट पीरे बोस्निया इन दिस सीरीज? इंशाल्लाह पीरे बोस्निया को अगर हम लोग देखें तो कभी इनवाइट करते हैं। पीरे बोस्निया असल में एक आदमी है नहीं, पीरे बोस्निया एक समझो एक कलेक्टिव लोगों का जमात है जो आर्टिकल्स लिख लिख के इस किताब से दे रहे होते हैं। एक हमने भी लिख के दिया है फंक्शंस पर करके, तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। एक दो खास हैं जिनको इंशाल्लाह कभी दिया बुलाया जाएगा, तो हो जाएगा, इस पर इंशाल्लाह बुलाया जाएगा पीरे बोस्निया को, है ना? कोई मसला नहीं। इत्तेशाम भाई तो इससे डायरेक्ट उनका कनेक्शन है नहीं, देखते हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, हम लोगों का मसला है भाई ठीक है। तो ये बात थी। तो हमने जैसे बताया आपको कल्चर वाली बात, तो कल्चर असल में जो है ना टाइमलेसनेस, जैसे मैंने बताया। अच्छा, अब मैं टाइमलेसनेस पर कोई चीज़ आपके लिए खोल दूँ, देखें यहाँ पर आप देखें क्या टाइमलेसनेस वाली बात है कि जो कल्चर है यही चीज़ करना चाहता है ना कि आप जो कल्चर से अलग हो जाओगे। आप, जिसमें मैंने बताया कल्चर का काम होता है लिंक करना आपके पास्ट को और आपके फ्यूचर को, कि आपने ये तहजीब सीखी, ये ज़बान सीखी, अपने नस्ल को भी आपको यही तहजीब और सिखाना है। तो जब आप कल्चर से अलग कर दोगे तो फिर यही बात हो जाएगी, द फ्यूचर इज़ नाउ, आज रहो जिंदा। वही जो हमने बताया प्रेजेंटिज्म का फ़ैल ऐसे आ जाता है। फिर आप अपने वालिदैन और आबा व अजदाद की कोई इज्जत नहीं करते और आप अपने नस्ल के बारे में सोचते हैं। फिर आप डेटिंग कल्चर क्या है? डेटिंग कल्चर यही तो है कि आप अपने, क्योंकि आपको अपनी नस्ल की परवाह नहीं है, इसलिए आप किसी से भी जो है कि मुंह लगाए जा रहे हो। आपको अपनी इज्जत और अपने खानदान की इज्जत का कोई परवाह नहीं है, इसलिए आप किसी से भी मुंह लगाए जा रहे हो। आप जो कहीं भी कुछ भी करे जा रहे हैं, गलत काम करे जा रहे हो, चोरी करे, कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्यों है? क्योंकि आप कल्चर से आप लिंक नहीं किए अपने आप को, तो अपने वालिदैन और अपने खानदान की इज्जत का नहीं सोचा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो द फ्यूचर इज नाउ वाली जो चीज़ है, ये आपको ये मामला जो है ख़राब करती है। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको दिखाते चलिए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। जो बाद में जो लिबरलिज्म का बेसिक फंडा है, लिबरलिज्म जो आपसे चाहता है कि आप क्या करो कि बार बार चेंज करो, जो हमने अभी दिखाया वाई लिबरलिज्म फेल्ड में, कि लिबरलिज्म क्या होता है भाई? लिबरलिज्म इज टाइमलेस। देखें यहाँ पर, है ना? लिबरलिज्म इज नोवेयर एंड एवरीवेयर, प्लेसलेस है, उसके लिए कोई जो जगह डिफाइन नहीं है, ठीक है? जगह वगह कुछ नहीं होता है हर जगह, क्योंकि आप जगह को वैल्यू नहीं दो। हम क्या कहते हैं, कल्चर जगह की बुनियाद पर होती है ना? एक बिहारी कल्चर अलग है, गुजराती कल्चर अलग है, कश्मीरी कल्चर अलग है, जगह के हिसाब से कल्चर अलग अलग है। लेकिन आप जब कहोगे कल्चर कुछ नहीं होता है, सारे लोग एक चीज को फॉलो करो, है ना, दीन को फॉलो करो, कल्चर को फॉलो नहीं करो, तो आप भी वही बात कर रहे हो, प्लेसलेसनेस को, प्लेस की कोई अहमियत नहीं है, कोई जगह पे कोई चीज मानी जा रही है उसकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि रसूलुल्लाह ने काम नहीं किया। मदीना में जब निकाह होता था तो लोग डफ बजाते थे, अबू बकर वाले, आपको हदीस सबको पता होगी, अबू बकर जाके बोलते हैं डफ नहीं बजा, तो रसूलुल्लाह क्या बोलते हैं? नहीं, बजाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग, जब कल्चर आपके उस आइडियाज के अगेंस्ट नहीं जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। जब आप कहते हो कि नहीं दीन फॉलो करो, कल्चर छोड़ दो, तो फिर आप भी इसी प्लेसलेसनेस की बात कर रहे होते। आप भी कहते हो कि प्लेस का कोई मतलब मामला नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, जब आप प्लेसलेसनेस की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, तो मरियम जमीला अपनी किताब में इस किताब में जो है तस्करा कर रही हैं, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, अब अहम चीज़ क्या है, अब आपको हम ज़रा बता दें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
कि जब आप एक उस ज़माने में रह रहे हैं, उस ज़माने मतलब जहाँ पे प्लेसलेसनेस है, कोई एक जगह आपका कोई फिक्स नहीं है। अच्छा देखिए शाह वलीउल्लाह को देखो, शाह वलीउल्लाह देहलवी हैं, अपने जगह को अपने नाम के साथ लगाया कि नहीं लगाया? दिल्ली को लगाया कि नहीं लगाया? मुहिबुल्लाह बिहारी, अब जानते हो कि नहीं जानते होंगे, अरबिक ग्रामेरियन टॉप बॉस, फाइनल बॉस आपको इंडिया में, अरबिक ग्रामर और नहू और सर्फ पे काम करने वाले मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। तो मुहिबुल्लाह बिहारी जगह को लगाया कि नहीं लगाया? इमाम बुखारी का नाम इमाम बुखारी है? नहीं है ना? बुखारी है कि नहीं? आप और बहुत कई नाम आप देख सकते हैं, इमाम यहाँ बुखारी तक ले लो, कि आप किताबें उठा लें तो किताबें किताबों उठा के लें। भी हाँ, नाम अकीदतुल वासितिया, वासितिया एक जगह वासित थी से, बस। अकीदतुल हमाविया, हमा से है, सीरिया की। तब लोग है ना, इब्न तैमिया अल दमिश्की, इब्न रजब अल हम्बली, ऐसे तो अपनी वो है, बहुत सारे देखते हैं नाम जुड़ा हुआ रहता है। ये देहलवी हैं और बहुत सारे लोग बिहारी लगाते हैं लास्ट में, या फिर आजमी हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग उनका नाम लगा होता है। नदवी हैं क्योंकि नदवा से पढ़े हैं, नदवी लगा देते हैं। तो जगह का जियाउर मैटर रहमान है, लाजमी। ठीक है ना? जगह अपने नाम के साथ अहमियत रखता है। अब अगर जगह को आप नहीं मानोगे, अगर आप प्लेसलेसनेस की तरफ जाना चाहते हो, जो लिबरलिज्म लेके जाता है, जो कल्चर के अगेंस्ट लेकर के जाता है, जब कहते हो दीन को फॉलो करो, कल्चर को ना फॉलो करो, तो देखिए कितना बड़ा बात होता है। और आपको भी महसूस होगा, ये चीजें आप पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ें। देखिए दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम। क्या हो रहा है? व्हेन यू मूव टू अनदर सिटी, यू ब्रेक ऑल द टाइज एट वंस एंड यू हैव टू स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन। अगर आप यहाँ से कहीं और चले गए मान लो पढ़ने, तो आपके सारे रिश्ते क्या हो गए? चेंज। अब जगह चेंज हो गया, नया जगह चेंज हो गया, तो क्या हो गया? न्यू पेडिशियन, न्यू डेंटिस्ट, न्यू कार मैकेनिक, और नई नई चीजें। आपको नया दूध वाला चाहिए, नया बिस्किट वाला चाहिए, नया टिफिन चाहिए, नया बिजली वाला आएगा, नया कुछ आएगा, नया कुछ आएगा। द मोर फ्रीक्वेंटली दिस cycle of job relocation and moving occurs in the life of the individual, the shorter the duration of human relationships involved. जैसे जैसे आप जगह बदलते रहते हो, 10 जगह गए, इधर गए, उधर गए, उधर गए, उधर गए, और आप एक जगह से फिक्स नहीं है, तो आपकी ड्यूरेशन ह्यूमन रिलेशनशिप पे कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि डेटिंग कल्चर आपके निकाह पर डायरेक्ट असर डालता है। कि डेट में क्या क्या भाई, 6 महीने का डेट, 10 महीने का डेट, खत्म, दूसरी औरत, 10 महीने का डेट, 6 महीने का डेट, नेक्स्ट दूसरी औरत। अब निकाह तो परमानेंट चीज है, निकाह तो मौत तक माना जाता है। अब आप निकाह में आए और देखा ले 6 महीना गुजर गया, आपको अब दूसरी औरत चाहिए। निकाह तो लॉन्गर पीरियड के लिए था, परमानेंट था। अब आपको दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपने क्या किया? आपको वही चीज चाहिए, प्लेसलेसनेस, टाइमलेसनेस, जो कि कल्चर कहता है नहीं, टाइमलेस, टाइम के हिसाब से रहो, टाइम बाउंड रहो। तुमको पास्ट का भी ध्यान रखना है, अपने आबाओ अजदाद, अपने खानदान का भी ध्यान रखना है, अपने नस्ल का भी ध्यान रखना है, अपने जगह जहाँ पैदा हुए उसका भी ध्यान रखना है। पैदाइश की जगह बड़ी अहम है। शाह वलीउल्लाह अपने साथ लगा रहे हैं देहलवी। आप देखें भाई अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, सिरहिंदी, सिरहिंद कहाँ है? पंजाब में। आप हर कोई मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सिरहिंदी को जानता है, सिरहिंदी उनका नाम थोड़ी। सिरहिंदी जहाँ के हैं वहाँ के हैं। आप मेरा नाम देखो भाई, समदानी, समदानी मेरा नाम, समदानी जगह का नाम है, एक समदान, मेरा नाम ही एक जगह के नाम पर है। मेरा असल नाम अब्दुल कादिर समदानी है। तो आप अब्दुल कादिर से मुझे नहीं जानते, आप समदानी की वजह से मुझे जानते हैं, ठीक है? आप इमाम बुखारी को बुखारी, बुखारा की वजह से जानते हो। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह बार बार चेंज कर रहे हैं और आपकी जो है जॉब रिलोकेशन हो रही है, आप उस तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है? द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इन्वॉल्व, तो रिलेशनशिप इंसानों के क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको लगता है कि अरे आज अच्छा दोस्त क्या बनाए, परसों तो हमको दूसरे जगह चले जाना, इससे उतना ज्यादा दोस्ती नहीं किया। दूसरे जगह गए, वहां अरे अगले 6 महीने में तो दूसरे जगह चले जाना, इससे ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं बनाया। फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। यही चीज अब यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाने वाली है। ये देखें, ये देखें, दिस इज प्रिसाइजली वाई सैंड, सेजेस एंड सीयर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट टुडे। आज की डेट में वलीउल्लाह क्यों पैदा नहीं हो रहा है? आज की डेट में कोई शाह वलीउल्लाह क्यों नहीं है? आज की डेट में कोई पीर, अच्छा पीर, पीर अमान जैसे लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छे लोग पैदा क्यों? नॉन एग्जिस्टेंट टुडे। क्यों? क्योंकि भाई बार बार आप चेंज कर रहे हो चीजों को, आप में एक परमानेंसी नहीं है। फॉर डिग्निटी, नोबिलिटी एंड वर्च्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंसी एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोशल एंड मोरल ऑर्डर। क्वालिटीज कॉन्सेप्ट्स एब्सेंट फ्रॉम आवर मैकेनाइज्ड लाइफ। मैकेनाइज्ड लाइफ में आप बार बार चेंज कर रहे हैं, आप टाइमलेस हो। आप जो है कि आज के वक्त में जिंदा हो, आप कह रहे हो आज रहो और कहीं भी रहो, आपका कोई ठिकाना नहीं है। आप एकदम अपना कहते हैं आजाद परिंदा रहना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, ये करना चाहिए, आप एक जगह फिक्स नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि आज का मॉडर्न इंसान वलीउल्लाह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वलीउल्लाह बनने के लिए आपको परमानेंसी चाहिए होती है।
वलीउल्लाह कौन बनता है? आप देखते हैं वलीउल्लाह में आप बहुत सारी चीजें कॉमन क्या देखेंगे। वलीउल्लाह साहब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को ले लो, वलीउल्लाह है कि नहीं? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सुबह क्या करते थे, फजर पढ़ के चले जाते थे पहाड़ पर और जोहर तक वहां पर इबादत करते रहते थे। एक जगह महदूद, एक जगह रखी जाती है, एक फिक्स लोकेशन होता है जहां पर इबादत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले कहाँ जाते थे? गारे हेरा जाते थे कि नहीं जाते थे? गारे हेरा जाना, एक परमानेंट जगह होना, ये परमानेंट जगह है। और फिर परमानेंट इबादत करते रहना, हर बार 70 दफा अस्तगफिरुल्लाह बोलूंगा, तो 70 दफा पढ़ना, परमानेंसी की ये बात है। या परमानेंट रखते हो चीजों को। इबादत अल्लाह के रसूल की क्या है ना हदीस कि लोग कम इबादत करो लेकिन रेगुलर करो, ऐसी इबादत करो भाई, ठीक है, ऐसी इबादत करो जो रेगुलर रहे, हमेशा रहे। कम करो, आज करो लेकिन डेली करो, वो वाली इबादत करो। ये नहीं कि आज तहज्जुद को उठे और फिर कल से फजर भी गायब मार रहे हैं, वो वाला काम नहीं। आप डेली पढ़ो, फजर पढ़ो, चलो पढ़ो, ये ज्यादा अच्छी इबादत है क्योंकि इसमें परमानेंसी है। इसमें क्या है? इसमें कांस्टेंट चीजें हैं, इसमें आप बाउंड हो, स्पेस बाउंड, टाइम बाउंड, आप एक जगह पर जाते हैं। एक वली जो है उस गार में जा रहा है, उस पहाड़ के नीचे जा रहा है। आप देखते हैं वलीउल्लाह कितने सारे कहानियां, एक जगह पर बैठे रह गए और खूब अल्लाह की इबादत करी, वो जगह पर बैठ जाना। आज का मॉडर्न मैन वली नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको तो 10 जगह जाना है भाई, उसको जाना है उधर से उधर, उसको उधर से उधर, उसको जगह भी बदलना है और ना वो मामलात अपना जो है कि कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप वलीउल्लाह नहीं बन पा रहे हो। वलीउल्लाह नहीं बन पा रहे लोग, क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उनमें परमानेंसी गायब हो गई, वो जगह बार बार बदलते चले जा रहे हैं, वो जॉब बार बार बदलते चले जा रहे हैं। तो जब, क्योंकि आप परमानेंट नहीं हो एक जगह पर, आपके रिश्ते परमानेंट नहीं है, आप बार बार रिश्ते बदल रहे हैं, दोस्त बदल रहे हैं, इस जगह का दोस्त दोस्त, उस जगह का दोस्त दोस्त, दोस्त दोस्त, हजार दोस्त, हजार जगह के, हजार जो है कि दूध वाले, हजार दुकानदार, हर चीज अलग, हर रोज नया आप आ रहे हो। तो आप में परमानेंसी नहीं है, और जिसमें परमानेंसी नहीं है तो फिर वलीउल्लाह नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, मेरा दोस्त सैयद अमान साहब है और फराज भाई हैं हमारे, तो ये लोग हम लोग परमानेंट हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये परमानेंट होता है भाई, आदमी परमानेंसी चीज होती है जबरदस्त। ठीक है, तो परमानेंट होना चाहिए इंसान को। यही हम बात करेंगे जब आप टाइमलेसनेस, जो लिबरलिज्म आपको सिखाता है कि आप प्लेसलेसनेस की तरफ जाओ, जो लिबरलिज्म आपको बोल रहा है कि भाई तुम प्लेसलेस हो जाओ, तुम हर जगह जाओ, इधर भी रहो, उधर भी रहो, लखनऊ भी रहो, अलीगढ़ भी रहो, सब जगह रहो, तो फिर तुम वली नहीं बनोगे। तुम हर जगह जरूर चले जाओगे, वली नहीं बन सकोगे। वली एक आदमी होता है जहाँ पे एक जगह पर बैठ जाए, हाँ मैं यहाँ रहूंगा इस मोहल्ले में और यहाँ पर अपने दीन का दावत दूंगा, सब कुछ करूंगा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का दावत देने जरूर इधर हर तरफ जाते थे, लेकिन आते थे वापस अपने घर ही, शिफ्ट नहीं हो गए हर जगह। ठीक है, मदीना जाना पड़ा क्योंकि जुल्म ज्यादती हुई, इसलिए मदीना जाना पड़ा। फिर मदीना चले गए तो फिर मदीना ही बस गए, फिर फतेह मक्का के बाद भी मक्का नहीं आए, फिर मदीना क्योंकि घर बन गया था तो मदीना ही रहो। ये काम होता है लोगों का। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप छोटी छोटी बात पर इधर से उधर, लोग अपना फ्लैट सेम शहर में भी घर बदल रहे हैं 10 दफा। ये वाला फ्लैट था, वो वाला सोसाइटी चले गए, वो सोसाइटी से वो सोसाइटी चले गए, बार बार आपके रिश्तेदार अलग, मतलब आपके नेबर्स अलग, आपके दुकानदार अलग। तो फिर परमानेंसी नहीं है, प्लेस एक जो है कि जगह नहीं, आप टाइम के हिसाब से नहीं हो। तो फिर आप नाव में जी रहे हो, अभी जी रहे हो और हर जगह जी रहे हो प्लेसलेसनेस में, फिर वो इंसान वली नहीं बन पाएगा। ये दोनों किताब को आप जोड़ के देखो तो ये बहुत बड़ी बात आपको जो है कि पता चलती है कि आप वली नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है मोरल माने वेस्टर्न फिलोसफी को आप मान करके चल रहे हैं। यही चीज थी शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, और ये चीज हमने जो है आज इस पर आज बात की। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे ज्यादा भयंकर और जबरदस्त बात बताने की कोशिश होगी, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, देखें यहाँ पर हम लोग आ गए। अब हमने इतनी आपके पीछे कल्चर को साबित कर दिया, कल्चर कैसे इस्लामिक ही होता है और आपको कल्चर फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, आपको जो है काइंडली शेयर दिस बुक ऑन ग्रुप। कौन सी बुक, कौन सी वाली? बहुत सारी किताबें खुली हुई हैं, आपको क्या चाहिए? मतलब इस्लाम एंड वेस्टर्न सोसाइटी, मरियम जमीला मिल जाएगा, वाई लिबरलिज्म फेल्ड मिल जाएगा, ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हैं इंशाल्लाह, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ऑल शेयर्ड है, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो ये चीज़, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने शाह वलीउल्लाह से साबित कर दिया कल्चर की अहमियत, मैंने आपको मरियम जमीला से साबित कर दिया। शाह वलीउल्लाह ट्रेडिशनल उलमा में के टॉप जी, मतलब सबसे, आप समझो जिसको ट्रेडिशनलिस्ट कह सकते हो, शाह वलीउल्लाह इस बात का इकरार कर रहे हैं। मरियम जमीला मॉडर्न है, क्योंकि मौलाना मौदूदी की रूहानी बेटी है, क्योंकि अभी मतलब पिछले कुछ साल 100 साल की हैं।
तो आपको उनके तरफ से साबित कर दिया। एक नॉन मुस्लिम पैट्रिक जे जिनीन 3 आदमी से साबित कर दिया, अलग अलग जॉनरा के लोग से, यही चीज कि कल्चर जरूरी है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि कल्चर छोड़ो इस्लाम फॉलो करो, वही बात बोलूंगा कि ना उनको फिर कल्चर पता है ना इस्लाम पता है। आपको कल्चर को इस्लामाइज कर देना है, ये आपकी काम है। अच्छा यही चीज देखिए, कल्चर्ड होना और सिविलाइज्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ठीक है। कल्चर्ड होना सिविलाइज्ड होना अलग अलग चीज है। कल्चर्ड होना मतलब अच्छा तहजीब, अच्छी जुबान, गाली नहीं देना, अच्छे अखलाक, अच्छी रूहानियात, है ना, अच्छी जुबानें, ये सारी चीजें होती है एक अच्छे कल्चर्ड इंसान, जिसको कहते हैं मुहज्जब इंसान। मुहज्जब इंसान, और मुहज्जब इंसान दीन जल्दी कबूल करता है, ठीक है। मुहज्जब इंसान दीन जल्दी कबूल करता है क्योंकि मुहज्जब है वो, उसमें तहजीब है, उसको पता है अच्छे और बुराई का फर्क, ठीक है। और एक होता है जलील इंसान, उसमें कोई तहजीब नहीं है, वो इस हाथ से भी खा रहा है, इस हाथ से भी खा रहा है, और जो है कि घटिया तरीके से रहता है, कोई उसमें तरीक़ेकार नहीं है, तो गलत इंसान है। इंसान को होना चाहिए मुहज्जब, ठीक है, तहजीब वाला होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक जो तमद्दुन, अच्छे तमद्दुन में रहा, एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे सिविलाइजेशन में रहने वाला अच्छे से कल्चर्ड हो। अच्छा सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो हुकूमत अच्छी होती है, मसलन अच्छा गवर्नमेंट है, अच्छा इकोनॉमी चल रहा है और अच्छा सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छा कल्चर्ड भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे आज का यूएसए ले लो, आज के यूएसए अच्छा सिविलाइजेशन है माल के हिसाब से, जाहिर है वो खिलाफत तो उसका कोई मामला नहीं, लेकिन हम माल की बुनियाद पर लेके चल रहे हैं। नाइस, उसका भाई इकोनॉमिक सिस्टम बहुत आला किस्म का है, बहुत अच्छी जीडीपी उसकी है, और उसका जो है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बाप रे बाप, आप जान रहे हैं कितना बड़ा यूएस है, और ये सारी चीजें उसकी कितनी टॉप जी है। लेकिन कल्चर कैसा है, शादी ब्याह कोई नहीं, नाजायज औलाद, सिंगल मदर, तो अब तो मदर ही सिंगल ही मदर है ही आज के, आपको पता है भाई, आपको पता है सिंगल ही मदर आज है यूएस में, और जितने वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ सिंगल मदर है, बाप का कोई रोल नहीं है। जिना इतना बड़ा हुआ है कि भाई 16-17 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट होकर के बच्चा दे रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटी उसको कबूल कर लेगा। 16 साल की लड़की सिंगल मदर बने, ये उसको कबूल है, लेकिन 16 साल की लड़की निकाह करे, उसको कबूल नहीं है। आ रही है बात समझ? वो सिविलाइज्ड जरूर हैं, कल्चर्ड बिल्कुल नहीं। वो बेहतरीन जो है कि हुकूमत के अंदर जरूर रहते हैं, लेकिन घटिया लोग हैं, मुहज्जब बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं कि जब आप एक 16 साल की लड़की को जो है कि सिंगल मदर बनाने के लिए राजी हो, हम 16 साल की लड़की का निकाह करा करके उसको एक अच्छे तहजीब का जो है कि एक अच्छे नस्ल का हिस्सा क्यों ना बनाए। उसको ये बात खटकती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कि हम कल्चर की बात करते हैं, हम अपनी तहजीब की बात करते हैं, हम अपनी बेहतरीन जुबान की बात करते हैं। उर्दू जुबान कितनी अच्छी है ना, ये सारी चीजें। तो आप आज के वेस्ट को देखो, उनमें माल बहुत अच्छा है, लेकिन सूद पर रहते हो, सूद पर लोग रहते हैं, कोई उनमें जो है कि चैरिटियर वगैरह को बहुत ज्यादा तस्वुर नहीं है। लोग होमसिक हैं, लोग जो, मैं होमसिक कह रहा हूँ, होमलेस हैं, लोग जो है ड्रग एडिक्ट हैं, लोग जो है पोर्न एडिक्ट हैं, लोग जो है एकदम फहाशी भी अब मुझे कम लगता है, फहाशी का भी कोई हद होता होगा ना, उससे भी लोग आगे जा चुके उस लेवल के। तो ये लोग मुहज्जब है नहीं, ये तो जंगली जानवर में इतना घटिया नहीं होता है भाई, तो खुले में जिना, और कोई किसी को पता नहीं उसका औलाद क्या है, और जानवर को ये कम से कम पता होता है भाई कि माँ ये है और ये क्या। आज के डेट में उसको माँ बाप नहीं पता, आज के मॉडर्न इंसान को जो वेस्ट में पैदा हो रहा है, कौन मुझे पैदा किया, कहाँ गया, कहाँ जाना है, कोई घर उसका नहीं है, उसके कोई दादा दादी, वो एकदम कट हो गया है इंडिया, अपने पुरानी जितनी नस्लें हैं उनसे कट हो गया, और आज जानवर के तरीके से जीने पर जो जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिविलाइज जरूर है, कल्चर्ड नहीं है, मुहज्जब नहीं है, घटिया है, एलजीबीटी के तरीके से अपने बॉडी को रंग करके रोड पर चल रहा है। रोड उसके बहुत अच्छे हैं, उसके रोड पर ट्रैफिक लाइट बहुत अच्छी है, लेकिन ना मुहज्जब है, घटिया इंसान है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अच्छी सिविलाइजेशन में रहता हो तो अच्छा कल्चर्ड भी हो, बिल्कुल अलग अलग चीज है। आप गरीब होकर के भी अच्छे कल्चर्ड मुहज्जब हो सकते हो, और एक इंसान अच्छा अमीर बेहतरीन शीशे वाले घर में एसी के अंदर रह करके भी घटिया इंसान हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मामला मादे से है, मटेरियलिज्म से है, तो मटेरियलिज्म का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कल्चर का मामला आपकी जात से है, आपकी रूहानियत से, जो हमने यहाँ पर बात की। देखें, द बैरियर ऑफ कल्चर इज मैन, द बैरियर ऑफ सिविलाइजेशन इज सोसाइटी, ठीक है ना। अब ये देखें, Tacitus says that barbarians treated their slaves much better than the Romans did. रोमन कितने ज्यादा सिविलाइज्ड है, आपको पता है ना। रोमन सिविलाइजेशन, बाप रे बाप, बहुत बड़ा नाम है। रोमन सिविलाइजेशन तो आला ही कोई चीज थी। ग्रीस सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन, वो अपने जो है अपने स्लेव्स को,
अपने गुलाम को घटिया तरीके से ट्रीट करते थे, उनसे ज्यादा अच्छे से बारबेरियंस ट्रीट करते थे। जो जो रोमन के हिसाब से जो बारबेरियंस थे, रोमन के हिसाब से उनके अलावा हर कोई बारबेरियंस था, ठीक है। रोमन्स के हिसाब से, ग्रीक्स के हिसाब से उनके अलावा हर कोई बारबेरियन है, उनके अलावा हर कोई जंगली है, वही लोग सिर्फ अच्छे लोग हैं, वही लोग बस मुहज्जब हैं, उनके अलावा सारे लोग 2 नंबर आदमी, सब ह्यूमंस हैं। तो भाई देखें, ये ज्यादा कल्चर्ड थे। रोमन्स गिव द इंप्रेशन ऑफ सिविलाइज्ड बारबेरियंस, सिविलाइज्ड बारबेरियंस। हुकूमत अच्छी है लेकिन जंगली तरीके से लोग रह रहे हैं, और बारबेरियन जो है, जो जंगली है, जो जंगल में रह रहा है, वो उसके पास हुकूमत उतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन लोग अच्छे हैं। फर्क आपको समझना होगा, ठीक है। तो रोमन सिविलाइजेशन जो आपका अपना गलबा करना चाहता है ना, हम तो गलबा, यही चीज देखें आप क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज कंसर्निंग द लॉ ऑफ द एंशिएंट Germans and Slavs, they seem to have been on a higher level of culture than the Romans, in the same way as the Indian engineers were more cultured than the white colonizers। अब देखो, जो अमेरिका में जो, या फिर जो भी, जहां कहीं भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया और उन सारी चीजों को जो है कि कब्जा करना शुरू किया, तो वहां जहां के लोग थे वो ज्यादा तहजीब वाले थे। हम लोग अंग्रेज से ज्यादा मुहज्जब हैं, ठीक है, हम लोग अंग्रेज से ज्यादा मुहज्जब है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मादा थोड़ा कम है तो हम दब गए। तो जरूरी नहीं किसी के पास सिविलाइजेशन अच्छा हो तो वो अच्छा कल्चरली भी अच्छा हो, नहीं, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक सिविलाइज इंसान की क्या क्वालिटीज होंगी। लोग सिविलाइज का वर्ड एजुकेटेड के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक यूज करते हैं। सिविलाइजेशन का मामला एजुकेशन से ही है, कल्चर का मामला तरबियत से है। एजुकेशन अलग चीज होती है, अपब्रिंगिंग अलग चीज होती है। कल्चर के साथ अपब्रिंगिंग आती है, तरबियत आती है। सिविलाइजेशन के साथ एजुकेशन आता है। एजुकेशन का मामला होता है आपको फंक्शन कैसे बनाया जाए। एजुकेशन आप क्यों हासिल करते हो? अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, अच्छा लॉयर बन जाऊं, अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, अच्छा ये वो बन जाऊं। आप फंक्शन अच्छा बनना चाहते हैं, और सिविलाइजेशन का मामला ही फंक्शन से है। सिविलाइजेशन तो है ही फंक्शनल, है ना। सिविलाइजेशन तो है ही फंक्शनल, उसका तो काम ही है हुकूमत और माल और मादा और इकोनॉमिक्स और आर्मी से, वो तो फंक्शन ही चाहिए। तो एजुकेशन तो है ही फंक्शनल। तालीम, जो तरबियत है, जो अपब्रिंगिंग है, वो आपको अच्छा डॉक्टर नहीं बनाती, वो बंदा अच्छा इंसान बनो, अच्छे मर्द बनो, अच्छी औरतें, अच्छी माएँ, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, ये कल्चर बनाता है। कल्चर आपको फंक्शन नहीं बनाता, कल्चर आपको अच्छा इंसान बनाता है। एजुकेशन आपको अच्छा फंक्शन बनाता है, फर्क है। एजुकेशन आपको अच्छा इंसान नहीं, कभी आपने देखा इंजीनियर अच्छा इंसान होगा नहीं होगा, कोई बहस नहीं है। इंजीनियर का मतलब अच्छा बिल्डिंग बन जाए, अच्छी कोडिंग हो जाए, अच्छा ऐप बन जाए। कल्चर का मामला ये है, कल्चर आपको अच्छे इंसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एकदम घटिया इंसान हो और अच्छे इंजीनियर हो, आपको बहुत तारीफ मिलेगी। एलॉन मस्क बहुत तारीफ के काबिल है आप। लेकिन कल्चर के हिसाब से आप बहुत अमीर हो और घटिया इंसान हो तो कल्चर आपको कबूल नहीं करेगा। बहुत फर्क है। एजुकेशन सही है, सिविलाइजेशन का मामला ही एजुकेशन से। हम कहते हैं हमारा मामला एजुकेशन से ज्यादा जरूरी चीज तरबियत है। हम कल्चर और तरबियत पर बात करते हैं, हम कल्चर और अपब्रिंगिंग पर बात करते हैं। लोग और आज का माशरा सिविलाइजेशन और एजुकेशन पर बात करता है। हम कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल नहीं बनना चाहिए, एजुकेटेड जाहिल आजकल के लोग हैं, पढ़े हुए सब हैं और जाहिल हैं 1 नंबर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि भाई स्लैव्स एंड रोमन्स वाली बात। यहाँ पर एक आपको बहुत ज़रूरी एक लाइन आपको खींचना मैं चाहूँगा। अच्छा वक्त ख़त्म होना चाह रहा है, लेकिन हम क्योंकि जाहिर है भाई वक्त हमारे पास कम है, हमको ज़्यादा वक्त देना होगा। रोड टू मक्का, ये किताब मैं 2 दिन से बार बार बोल रहा था। रोड टू मक्का किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद असद की लिखी हुई है। मोहम्मद असद कौन है? मोहम्मद असद खुद यहूदी थे, बाद में मुसलमान कबूल कर गए, ठीक है, बाद में इस्लाम कबूल कर गए। यहूदी थे, इस्लाम कबूल कर गए। मोहम्मद असद साहब, मोहम्मद असद अपने दोस्त से, रोड टू मक्का एक उनकी कहानी है। जब वो मक्का में जा रहे होते और सफ़र कर रहे होते अरबियन वर्ल्ड का और पर्शियन वर्ल्ड का और अफगानिस्तान का, तो सफ़र अपना जो है कि उसको लिख रहे होते, मैं कहाँ कहाँ गया। तो अपने दोस्त से बात कर रहे होते कि उनका दोस्त कहता है कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया और क्यों किया। तो उसमें बड़ा अच्छा बात कर रहे होते। मोहम्मद असद जो है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जो ग्रीक और रोमन टाइम्स है, ever since Greek and Roman times, European thinkers and historians have been prone to contemplate the history of the world from the standpoints and terms of European history and the Western cultural experiences alone। आप हमेशा देखिएगा, आज भी और पहले भी, यूरोपियन वर्ल्ड जो था ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वही सिर्फ अपने आप को तहजीब वाला मानता था। सिर्फ रोमन्स ही मुहज्जब है, सिर्फ ग्रीक के लोग ही मुहज्जब हैं। उसके सारे बाकी के लोग, माने जो रोमन नहीं है, वो बारबेरियंस अटैक कर देते थे, बारबेरियंस क्या करते,
बारबेरियंस आज तक भाई। आप समझिए जो हिंदू उसको क्या कहते हैं, एक अफगानिस्तान के ऊपर एक रिवर है ऑक्शस रिवर का, OXUS, उस रिवर को कहते थे इंग्लिश वाले कि ये लाइन ऑफ सिविलाइजेशन है, ये बॉर्डर लाइन ऑफ सिविलाइजेशन है। यानी इससे पहले हम लोगों ने कब्जा पूरा किया हुआ, तो ये सिविलाइज्ड एरिया है और इसके बाहर सब बारबेरियंस रहते हैं। अफगान और सिंधी और बंगाली और गुजराती, ये सब अनसिविलाइज्ड लोग हैं। इनमें हमेशा से एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स रहा है कि हम सिविलाइज्ड, तुम अनसिविलाइज्ड, हम तहजीब, हम मुहज्जब, तुम ना मुहज्जब, ये इनमें हमेशा से रहा। इसलिए आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ शुरू हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ शुरू हुआ है, वेस्ट में। वर्ल्ड वॉर 1 हमेशा अपना वेस्टर्न लड़ाई इन लोगों का हुआ है, इटली वर्सेस जर्मनी वर्सेस फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस ये वर्सेस वो, लड़ाई तुम्हारे वेस्टर्न वर्ल्ड का है। आप इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कहाँ हुआ, नाजी वर्सेस कम्युनिस्ट वर्सेस ये, सब वेस्टर्न है, लड़ाई सब वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में हुआ है। आप इसको क्या कहते हो, वर्ल्ड वॉर। आ रही है बात समझ। इंग्लिश जो वेस्टर्न मैन है वो अपनी गलतियों को बोलता है सबकी गलती, ठीक है। वेस्टर्न इंसान गलती करेगा ना, बोलेगा सबकी गलती है। आप गलती करोगे, एक मुसलमान गलती करेगा या एक ईस्टर्न मैन गलती करेगा, बोलेगा तेरी गलती। यूएस ने, अमेरिका जो है, उसने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की कि नहीं की, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया ना। कभी आप कहते हैं अमेरिका एकदम घटिया है, बॉम्ब गिराया, इनोसेंट सिविलियंस का जान लिया, इतना ज्यादा लोग, न्यूक्लियर पावर, बाप रे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, कभी गाली कोई देता है अमेरिका को, नहीं। एक प्लेन ट्विन टावर में चला जाता है, मुसलमान तो होता ही ऐसा है। आ रही बात समझ, आ रही बात समझ, आपको रेफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। 2 प्लेन ट्विन टावर में चला जाए, अरे मुसलमान, हर मुसलमान ऐसा है, समदानी भी वैसा है, अमान भी वैसा है, सब कोई ऐसा है, क्योंकि 2 प्लेन ट्विन टावर में चले गए। और यूएस, अमेरिका ने बॉम्बिंग कर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए, ठीक है। अरे कुछ नहीं, ये तो होता रहता है। इसको कहते हैं मुतफिफिन, अल्लाह ताला कुरान में इन पर लानत भेजता है, वैलुल मुतफिफिन। बोले मुतफिफिन कौन होता है, जो लेता है तो ज्यादा करके लेता है, देता है तो कम करके देता है। भाई आप वॉर ऑन टेरर के नाम पर इराक इन्वेड कर दो, आप वॉर ऑन टेरर के नाम पे सोमालिया, लीबिया, सूडान सब इन्वेड कर दो। वॉर ऑन टेरर के नाम पे आप हजारों अफगानिस्तानीज को मारो, अफगान को मारो, इराकीज को मारो, सूडानीज को मारो, सबको मार दिया, कोई पकड़ नहीं, आपका 3000 आदमी मर जाता है। वॉर ऑन, मतलब बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, ये चीज है। आपका जान बहुत आला, मेरा जान कुछ नहीं, मेरा जान कुछ नहीं, तुम्हारा जान बहुत आला, मेरा जान कुछ नहीं। ये चीज कि तुम जब लेते हो तो बहुत ज्यादा करके लेते हो और देते हो तो बहुत कम। मेरे बच्चे गाजा में, जो मेरे बच्चे मर रहे हैं, ठीक है ना, गाजा में मेरे बच्चे मर रहे हैं तो बस नाम है, 500 चिल्ड्रंस डाइड, 6000 लोग डाइड, ठीक है, इतना बस, बहुत कम नंबर्स। आप क्या हो, नंबर हो, वो क्या है, लोग। हम तो लोग थे, हम तो सिविलाइज्ड लोग थे, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हम क्या हैं, नंबर्स, ठीक है। कुछ यहूदी मर गए, बाप रे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, आप लगातार बॉम्बिंग कर रहे हो सेफ जोन्स में, यूएन के सेफ गार्ड जोन में, कुछ नहीं, नेशन स्टेट, नो प्रॉब्लम्स। दिख रहा है ये चीज। वेस्टर्न मैन हमेशा अपने आप को सुपीरियर मान के चलता है, वो जबरदस्ती अफगानिस्तान में घुसेगा फेमिनिज्म को फैलाने के लिए, जबरदस्ती कि अरे यहाँ पे, अरे यहाँ पे अफगानी औरत तो निकाब पहन के क्यों घूम रही है, उसको तो निकाब नहीं पहनना, उसको उतरवाओ, जबरदस्ती उतरवाओ, ठीक है। उसको कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को बाप समझा हुआ है, वो दुनिया का बाप अपने आप को समझता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे लोगों को मुहज्जब बनाएंगे, आई एम द फादर, ठीक है। ये हमेशा से इनमें, रोमन्स के टाइम भी था, ग्रीक के टाइम भी था। रोमन के वक्त थे, अपने आप को सिर्फ सिविलियंस और अपने आप को सिर्फ मुहज्जब और इंसान मानते थे, बाकी नॉन रोमन्स को बारबेरियंस, जंगली, ठीक है, सारे लोग जंगली। यूक्रेन वॉर के दौरान जो जर्नलिस्ट की न्यूज थी, उसका भी यही मामला था, सही तो है, साफ देखो, अल्फाज में ये बोली जा रही थी। मैं चैट में देखो, हम भेजे भी हैं। हाँ देखो क्या है, यही चीज है ना, देखो इसी पे बड़ा समदानी में थोड़ा जोजिया ऊपर कहता है जाके ना देखो चैट में। हाँ कि जो फहाशी फैलाता है ना,
हाँ वो सोचते क्या है जो मुहज्जब लोग हैं कि वो भी फहाश बन जाए, क्योंकि उनको अंदर अंदर गिल्ट फील होता है कि ये लोग हमसे अलग क्यों हैं, जाहिर why they जाहिर are different from us, तब why they are not तब in our own circle of moral society, moral compass. जाहिर है तो वो लोग चाहते हैं हम लोग को तब्दील करना, क्योंकि वो लोग खुद फौरन फील करते हैं अपने आप, क्योंकि वो लोग गुनाह कर चुके होते हैं उस चीज जाहिर है, का, नहीं उनको थोपना लगता चाहते है हैं, कि बस ये थोपना चाहते हैं हाँ वो वो लोग। थोपना चाहते हो, चाहते हैं तुम भी गुनाह कर, तू कैसे मेरे हाँ, से अच्छा है, क्योंकि तुम वही भी चीज गुनाह आप कर सकता था, हम तो अमान कर लिए, भाई तू ने, भी कर सकता था। हाँ वही ना, अमान भाई यही ना कह रहे, दिस इज रिलेटिवली सिविलाइज्ड, रिलेटिवली यूरोपियन सिटी यूक्रेन के बारे में, कि सिविलाइज्ड ज्यादा है, यहाँ पर लोग ब्लू आइज और व्हाइट कलर के साथ पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। ही आल्सो सेड दिस इट वाजंट इराक और अफगानिस्तान, ठीक है, ये चीज कि ये इराक थोड़ी है, अफगानिस्तान में लोग मरे तो मरते ही रहते हैं, इराक में लोग मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो है ही सब ह्यूमन, हम मर जाएं बहुत दिक्कत, बहुत नुकसान की बात है, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता, ये हमेशा अपने आप को सुपीरियर मान करके चलते हैं, ठीक है। ब्लू अब आइज बस वाला कोटेशन थोड़ा ऊपर ही है, देख। है ना, उसको हम अभी वाला तुम्हारा पढ़ा, ठीक है। अब यही चीज आज के यूरोपियन में भी है, आज के यूरोपियन भी अपने आप को क्या समझे हुए, आज के यूरोपियन भी अपने आप को भैया समझता यही कि हम ही तो हैं, हमारे अलावा तो हमारी ही तो जिम्मेदारी है, वॉर ऑन टेरर को खत्म करना हमारी ही जिम्मेदारी है, ये सब कुछ खत्म करना। यही चीज आप देखें कि ये रोमन्स के आउटलुक भी यही था कि अपने अलावा सबको कहते थे कि जंगली हो, आज का वेस्ट भी यही है। स्टिल आई डू नॉट फील दैट द वेस्ट हैज रियली बिकम लेस कंसेंडिंग टुवर्ड्स फॉरेन कल्चर्स देन लाइक ग्रीक्स एंड रोमन्स वेयर इट हैज ओनली बिकम मोर टॉलरेंट। वो बस आपको बस बर्दाश्त ज्यादा कर लेता है, अभी भी अपने आप को सुपीरियर मानता है, अभी भी डेमोक्रेसी इज नेचुरल उसके। अब देखते हैं ना, डेमोक्रेसी नेचुरल है, सेकुलरिज्म नेचुरल है, उन लोगों ने ऐसा बना दिया कि डेमोक्रेसी तो नेचुरल है, सेकुलरिज्म तो नेचुरल है, ठीक है। एलजीबीटी तो अब कर देंगे कि एलजीबीटी तो नेचुरल है, तो वो अपना जो आइडियोलॉजी है ना उसको नेचुरल बता करके पूरी दुनिया में थोपते हैं और कहते हैं यही सही है। आप जब अपनी बात करने लगोगे तो बोलेगा अरे तुम ये हो, बाहर हो, तुम दकियानूस हो, और तुम जो है कि फैनेटिक हो, तुम जो है बहुत सारी चीजें आपको बोला जाएगा। यही चीज आप देखें, वेस्ट जब भी कभी जमा हुआ है ना, बहुत अच्छी ये बात लिखी कि वेस्ट हमेशा आपस में भी लड़ रहा था। आप देखते हो वेस्ट हमेशा आपस में क्या करता है, लड़ता रहता है। जर्मनी कभी इससे लड़ रहा है, कभी उससे लड़ रहा है, जहाँ पे मोहम्मद असद इसको कोट कर रहे हैं कि आपस में लड़ते थे, फ्रैंक्स एंड सैक्शंस एंड जर्मन्स एंड सिलिशंस एंड नॉर्मन्स आपस में लड़ाई करते रहते थे। ये लोग आपस में, वेस्ट यूनाइट कब हुआ, यूरोप असल में पहली दफा यूनाइट तब हुआ है जब मुसलमान अटैक किया, मैंने मुसलमान इंटर होने लगा, कब ये लोग आपस में जुड़ने शुरू हो गए, द क्रूसेड के लिए। मैंने तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनडम है जो है ना, ये सबसे पहला यूरोप का कल्चरल कॉन्सेप्ट है। माने पहले आपस में लड़ाई हो रहा था, मैं ग्रीक हूँ और मैं ये हूँ और मैं वह हूँ, आपस में लड़ाई हो रहा है, लेकिन ये एक यूरोप जो बन गया, एक वेस्ट, ये बना ही तब है जब मुसलमान आ गए, और मुसलमान से एंटी इस्लाम का जो नैरेटिव लेकर के चले हैं, क्रिश्चियनडम बनेगा, क्रिश्चियन सोसाइटी का निजाम, ये सबसे पहला यूरोपियन, समझो यूरोप की जो पैदाइश हुई ना, तो उसकी पैदाइशी एंटी इस्लामिक है, बात ये है, उसकी जो है पैदाइशी एंटी इस्लामिक है। देखें, द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द क्रूसेड्स गेव यूरोप इट्स कल्चरल अवेयरनेस एंड इट्स यूनिटी। क्रूसेड जब आए, जो उसको क्या कहते हैं, सहूनी जिसको कहते हैं उर्दू में, जो क्रिश्चियंस आकर के मुसलमानों को कत्ल करते थे और जो कुछ फतह करने के लिए, ये सबसे पहला क्रिश्चियन यूनिटी है, सबसे पहला यूरोप की यूनिटी यही है। नहीं तो यूरोप हमेशा आपस में लड़ रहा होता था, जर्मन वर्सेस फ्रैंक वर्सेस ये वर्सेस वो वर्सेस ये। सबसे पहले यूरोप यूनाइट ही तब हुआ जब आप आए हो। तो आज भी आप देखते हैं ना कि आपस में इनके बहुत रंजिशें हैं, लेकिन आपकी वजह से वो जुड़ जाते हैं, पूरा वेस्ट आपके अगेंस्ट में साथ में जुड़ जाता है, नहीं तो आपस में उनका खुद वार चल रहा होता है, ये और ये डॉलर नहीं मानेंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपकी बात आती है तो सारा वेस्ट आपके साथ एक साथ खड़ा, यूएन और यूरोपियन यूनियन सब कोई आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो इनकी विलादत ही उस पर हुई है, एंटी इस्लाम ही इनका विलादत है, ठीक है ना। और क्रूसेड्स ने वही काम किया, इस्लामोफोबिया फैलाया। इस्लामोफोबिया आज की बात नहीं है, इसको मैंने एक बड़ी अच्छी आपने हाईलाइट में इसको पूरा जिक्र किया हुआ है, उसको पढ़ेंगे तो इससे बात समझ में आएगी कि इस्लामोफोबिया आज की बात नहीं है। इस्लामोफोबिया आज जो यूरोप कर रहा है कि मुसलमान मैंने ऐसा वॉर ऑन टेरर पर जो आपके साथ किया, वो पहले भी किया था, क्रूसेड्स ने ये काम किया था। देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम को बताया एंटी क्राइस्ट, नाउजुबिल्लाह, और मुसलमानों को जो है कि गलत, देखिए मुसलमानों को बोला मैनहुड और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया, मुस्लिम हीथेंस इन द साउथ एंड फ्रांस, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया। आपको हमेशा इस्लामोफोबिया पहले से था, यूरोप की पैदाइशी इस्लामोफोबिक है। यूरोप जो आज का वेस्ट है, ये वेस्ट पैदा ही इस्लामोफोबिक हुआ है,
ये इस्लाम के अगेंस्ट पैदा ही हुआ है। देखिए द फर्स्ट क्रूसेड का जो नेशनल एंथम, द फर्स्ट क्रूसेड वाज सम काइंड ऑफ नेशनल एंथम ऑफ यूरोप। ये क्रूसेड वर्ड पे जाने के लिए जो इनकी जो भी कहानी थी, जो भी इनकी समझे म्यूजिक था, जो भी था, सबसे पहला नेशनल एंथम ऑफ यूरोप रहा है। यूरोप कभी जमा ही नहीं हुआ था, आपके अगेंस्ट सबसे पहले जमा हुआ। ये मतलब समझो भाई कि बेसिक है कि यूरोप, आज का यूरोप या पहले का यूरोप, बेसिक यूरोप है। ग्रीस से लेकर के बेसिक आज का मॉडर्न यूरोप का जन्म और आज का यूएस, और सबको देख लो, सब में यही चीज कॉमन है कि एंटी इस्लामिक है और अपने अलावा किसी को कुछ मानता ही नहीं। इसलिए आप देखते हैं, इसलिए मोहम्मद असद बहुत अच्छी बात कही, द शैडो ऑफ द क्रूसेड्स होवर ओवर द वेस्ट टू दिस डे एंड ऑल इट्स रिएक्शंस टुवर्ड इस्लाम एंड द मुस्लिम्स वर्ल्ड बेयर डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ दैट डाई हार्ड घोस्ट। आज भी वेस्ट आपके साथ क्रूसेड के तरीके से मामला पेश करता है, क्योंकि वो पैदा ही क्रूसेड हुआ है। यूरोप की यूनिटी ही क्रूसेड पर हुई है। यूरोप पैदा ही एंटी माने इस्लामोफोबिक हुआ है। यूरोप पैदा ही हुआ है एंटी इस्लाम। तो जब भी आपके साथ मामला करने होता है तो सबको एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने बचपन याद आ जाता है, उनको अपनी विलादत याद आ जाती है। ये चीज है, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि भाई यूरोप जो है या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये विलादत के साथ ये हर चीज इनकी पैदाइश ही एंटी इस्लामिक है। पूरा यूरोप एंटी इस्लामिक है। इनकी विलादत क्रूसेड के साथ हुई और एंटी इस्लामिक है, और अपने अलावा सबको जो कि जंगली समझते हैं, जानवर समझते हैं। इनके अलावा हम ही वही लोग सिर्फ मुहज्जब हैं, उनके अलावा जो है कोई मुहज्जब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब हम लोग कल इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे यहाँ से कल बढ़ेंगे, वक्त ज्यादा हो रहा है तो अब लोग को भी है वक्त है। अब कल हम लोग आगे थोड़ा इधर से कोट करेंगे चीजों को, और वाई लिबरलिज्म से चीजों को कोट करेंगे। और इस किताब को मैंने आज नहीं खोला, कल खोलेंगे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पर और बात करने के लिए। तो हम आपको बताएं कि वेस्ट अपने आप को कैसे सुपीरियर बता रहा है और आपके जहन में डाल चुका कि वो सुपीरियर है, कैसे डाला, और कैसे वेस्टर्न जो है कि वर्ल्ड का बेसिक ही एंटी इस्लामिक है या एंटी ईस्टर्न है। इस पर कल हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। आज हम लोगों ने कल्चर को समझा, कल्चर और इस्लाम का एक बाउंडेशन देखा, और सिविलाइजेशन कैसे मेटेरियलिज्म होता है और बाकी चीज़ों की तरफ जाता है। इतनी चीज़ें हमने देखी। कल इंशाल्लाह और तफसील से बात करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लें, ठीक है ना। अगर किसी को कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर अभी हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, क्योंकि अब कल इंशाल्लाह देखा जाएगा मामला। हाउ टू इस्लामिसाइज कल्चर, वेरी गुड, लंबा जाएगा अभी। आज इसकी सवाल अलग को अच्छा है, इसको आप नोट डाउन करके रखें, जब हमारे पास वक्त रहेगा तब हम करेंगे। कल्चरलिज्म और नेशनलिज्म फर्क है ना, कल्चर एक महदूद इलाके तक रहता है ना। एक बिहारी कल्चर गुजराती कल्चर से मुख्तलिफ है, ठीक है। अब नेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, फेयर एंड लवली नहीं लगाते तो फिर आप मेरे शक्ल और आपके शक्ल पता चल जाता ना जी, ठीक है ना। तो कल्चर जो होता है वो एक बड़े महदूद इलाके में होता है, और नेशन जो होता है वो स्टेट के साथ जुड़ा होता है, हुकूमत के साथ जुड़ा होता है। नेशनलिज्म जो है वो सिविलाइजेशन का पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हुकूमत नेशन को बताती है ना, नेशन कौन है, ये बाउंड्री बताएगी ना कौन सा इलाका है, तो बाउंड्री तो सिविलाइजेशन का हिस्से में जाता है। कल्चर का कोई बाउंड्री नहीं। इसलिए आप देखते हो एक पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदुस्तानी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम तीनों कल्चरली सेम है, ठीक है। तीनों कैसे हैं, कल्चरली सेम है। इसलिए ज़्यादा इन लोग जलते कि पाकिस्तानी, हम लोग को बोला जाता है ना पाकिस्तानी हो तुम बांग्लादेशी हो, क्यों, कि हम लोग कल्चरली सेम। एक पाकिस्तान का मुसलमान वो भी कल्चरली मेरी तरह है और बांग्लादेशी भी मेरी तरह है। मतलब जाहिर उनमें भी कुछ कुछ है डिफरेंस है, सिंधी अलग होगा, लेकिन मोटी मोटी बात पर हम लोगों का कल्चर सेम है। जबकि हम रह रहे हिंदू के साथ, लेकिन हमारा हिंदू से कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमारा एक दूसरे नेशन के रहने वाले इंसान से कल्चर ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना, कह रहे हैं हिंदुआना, हमारा कल्चर हिंदुआना है और इस्लाम फॉलो करो, कल्चर छोड़ो, उनको मारो 2 थप्पड़। बल्कि ये होमवर्क में दे देना चाहिए कि हाउ टू इस्लामाइज कल्चर। हाँ, ये आप लिखो। नहीं, इसे बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, मुश्किल चीज़ है। मतलब आप कोशिश करें, आप कोशिश करें। क्या आपका सवाल है? सवाल मैंने पढ़ा नहीं। अरे अच्छा, बहुत हाँ, इनका सवाल था, पढ़ो यार, इनको इससे नहीं पढ़ इनको पा बता रहा हूँ। हाँ, जो रहे। ये मुस्लिम फेमिनिस्ट इस्लाम से दलील लाते हैं अपने फेमिनिज्म को जस्टिफाई करने के लिए, हम्म जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह उनको एज एग्जाम्पल लेते हैं हम्म और फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं, कहते हैं कि ये इस्लाम से इन लाइन है।
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इस्लाम को फेमिनिज्म बोले। अगर नहीं कुछ चीजें सिमिलर हैं तो वो एक नहीं हो जाती। इस्लाम अलग है, फेमिनिज्म एक फॉल्स आइडिया है। वैसे ही कल्चर का नाम क्यों दे रहे हैं अगर वो दीन से इनलाइन है? दीन क्यों नहीं कह रहे हैं? फर्क फर्क समझे, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं। फेमिनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है दीन से, ठीक। फेमिनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है दीन से। हजरत खदीजा का बिजनेस और आज का फेमिनिज्म हजार करोड़ अरब खरब बिल्कुल 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 मुख्तलिफ है। ये बहुत बड़ी खयानत होगी जब हम बोलेंगे कि फेमिनिज्म इस्लाम से इनलाइन का था। बहुत बड़ी खयानत होगी, एकदम अलग है। कोई कोई चीज़ कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इन्हीं मरियम जमीला ये किताब एक फेमिनिज्म पर आप उसको पढ़ें, या फिर इसी चैप्टर इसी किताब में इस्लाम एंड वेस्टर्न सोसाइटी में ही एक चैप्टर है फेमिनिज्म करके, उसको आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा दीन से कोई ताल्लुक नहीं फेमिनिज्म का। पहला सवाल बहुत ठीक हो गया, तो हम उसको इनलाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हम कल्चर को क्यों कहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह के हदीसों में दिखता है कि कल्चर पर ज़्यादा बात नहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने अरब कल्चर को डायरेक्ट आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, और उलमा में हमें दिखता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने शाह वलीउल्लाह को कोट किया और अली इज़्ज़त बेगोवी को कोट किया और मरियम जमीला को कोट किया। तो आपके जब उलमा में भी मैंने शाह वलीउल्लाह को खास के कोट किया, तो जब शाह वलीउल्लाह आपके कल्चर की, हम दीन किससे सीखेंगे? नबी से डायरेक्ट क्या हम समझ सकते हैं? हमें उलमा की ज़रूरत है। जब उलमा कह रहे हैं कि कल्चर दीन की अच्छी चीज़ में से आता है और अच्छा कल्चर दीन का पार्ट होता है, जो रसूलुल्लाह की हदीस से भी आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस्लाम से पहले अच्छे थे वो इस्लाम लाने के बाद भी अच्छे हैं, मतलब वो कल्चरली जो पहले अच्छे थे वो कल्चरली बाद भी अच्छे रहे, क्योंकि कल्चर जो अच्छा कल्चर होता है उसके लोग भी अच्छे होते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कल्चर इस्लाम के साथ साथ है। हम ये नहीं कहते कल्चर इस्लाम है या इस्लाम कल्चर है, नहीं, हम कहते हैं अच्छा कल्चर इस्लाम के साथ है। आप दोनों को अलग नहीं करो, अलग करेंगे मसले पेश आएंगे, अलग करेंगे दावत में मसला पेश आएगा, अलग करेंगे दीन की दावत देने में मुश्किलात आएगी, अलग करेंगे दीन पर अमल करने में मुश्किलात पेश आएंगे। हम कहते हैं दीन को इसीलिए आसान करो। इसीलिए जब नजदी दावा को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब थोपा जाता है तो मुश्किलात आती हैं। हम्म, लेकिन वही अगर दहलवी दावा को किया जाएगा तो मामला बरक्स आता है इससे और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है ना। इस पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे, कभी कल ही बात कर लेंगे जब, क्योंकि हम कल्चर और सिविलाइजेशन पर बात करेंगे तो आपको बताएं क्यों नजदी दावा यहाँ पर नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं पहले हदीस को ज़्यादा इंडोर्स नहीं करता, नहीं पॉसिबल है, यहाँ के लिए नहीं पॉसिबल है। ठीक अच्छा, है, ये भी दावत नहीं है कि वहां के लिए नहीं वहाँ पॉसिबल, के तो लिए वहां नहीं, के लिए वहाँ के बहुत लिए अच्छी ठीक, चीज है। जहाँ पर वहाँ उनके लिए ठीक है, हमारे लिए हमारा ये दहलवी दावा ठीक है ना। तो अब ये आपके इसका सवाल एलिमेंट्री बहुत, कंपैरिजन तुमको समदानी के पोस्ट पे भी मिल जाएगा तुमको। वो शावलिल्लाह और इसके पोस्ट उसे बनाया मैंने, उसको आप पढ़ लेंगे तो और अच्छे से वाज़ह हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो बात ये थी कि भाई अलग अलग चीज़ें, फेमिनिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सोशलिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। ठीक है, तो वो अलग है। कल्चर क्योंकि रिलीजन को पैदा करता है, या फिर जो कल्चर है मतलब पैगन रिलीजन को तो कल्चर ही फॉलो करता है, लेकिन इस्लाम क्योंकि खुदा का आया हुआ है तो वो कल्चर की अच्छी चीज़ों को ले लेता है। हम कहते हैं आप कल्चर को पूरा ना छोड़ो, कल्चर को इस्लामाइज कर दो। और अब सवाल आता है कल्चर को कैसे इस्लामाइज करेंगे, तो उस पर बहुत अच्छी खासी एक वक्त लगेगी, तो कल इंशाल्लाह उस पर बात कर लेते हैं कैसे करना चाहिए और अच्छा, कैसे नहीं तो करना होमवर्क अगर ये नहीं रख रहे हो तो फिर चाहिए। बताओ एक क्या क्वेश्चन इसी रखोगे। को रख लेते हैं ना। आप बताइए आपके हम्म। हिसाब से क्या है, आप आपके लगता है अच्छा इस तरीके से हम कल्चर को इस्लामाइज कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा हमें, हमारे भी एक बाउंड्री ब्रॉडर होगी, है ना। यही क्वेश्चन है कि हाउ टू इस्लामाइज एक कल्चर। इजी क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम्पल देके कि कैसे कल्चर का इस्तेमाल करते हुए दीन को आगे और अपने फायदा में ये मतलब बढ़ा सकते हैं, एक हो सकता है वही अपने अपने चीज है, हाउ टू पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामाइज रखने के कल्चर। लिए। बस वही 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 चीज। वही अब वही। इजी इजी वे में अपने हाँ पॉइंट ऑफ व्यू हाँ रखते हुए एग्जाम्पल देके हाँ उतना इन डेप्थ नहीं जाते हुए, इन डेप्थ हाँ, जब कल डिस्कस होगी तब इस पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और बाकी आप उस पर लिख सकते हैं। जितना आपको आज के सेशन में समझ में आए उसके हिसाब से आपको बताना है, हाँ अगर ये हो सकता है हाँ, बस हम्म, ठीक है, तो सही ये है। मेरे हिसाब आपका से। होमवर्क रहेगा कि आप चलो, इस रिकॉर्डिंग बंद कर दिए। रिकॉर्डिंग आप बंद कर ले रहे भाई, तो चलो बंद ही कर लेते आप क्या। हम्म। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह चलो यहाँ फिर। से शुरू करेंगे, और कल फिर से हम थोड़ा शुरू करेंगे वेस्टर्न डोमिनेशन पर, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही हम्म। हजरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। रिकॉर्डिंग पहले बंद